प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, हम लोग लास्ट में एक अपना जो वीडियो आया था केमिस्ट्री का था, और थोड़ा सा केमिस्ट्री अपना पीछे था। तो ये आपका एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो आपको सेकेंड एग्जाम में चैप्टर थोड़ा सा पीछे हम लोग पढ़े थे चैप्टर, तो आपको केमिस्ट्री में बहुत परेशान किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार हमको ख़त्म करने दीजिए और पूरा मेरा टारगेट रहेगा कि इस महीने में हम केमिस्ट्री के बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच जाएँ। आप लोग जल्दी जल्दी नोट्स बनाइएगा, थोड़ा रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा मेरे साथ साथ में। लेक्चर्स आपको डेली मिल जाएंगे, लेक्चर्स अपलोड होंगे, लेकिन आपको तुरंत उसके लेक्चर देख लेने होंगे, नोट्स बनाने होंगे पीछे पीछे। जैसे अपना पिछले चैप्टर्स को भी रिवीजन करना है, पिछले लेक्चर को भी रिवीजन करते रहना है। आगे जो पढ़ के आना है, थोड़ा अपना एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। और ये परीक्षा का प्रेशर लेके चलिएगा कि आपको परीक्षा देना है, अच्छे स्कोर करने हैं, सिर्फ डरना नहीं है। थोड़ा आप में थोड़ी सी भावना होनी चाहिए कि हमको प्रेशर है कि जल्द सिलेबस निपटाना है, पढ़ना है। तो बच्चे, ये लेक्चर किसका है सर? आपने देख रहे कि मैथमेटिक्स मैथ लिखा हुआ है और ये मैथ की बुक है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि अभी तो त्रिकोणमिति खत्म हुआ, आप सब अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा बच्चे जी, हम लोग का 2 चैप्टर पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक जो हम लोग अरिथमेटिक्स शुरू किया था, समांतर श्रेणी, उसमें अपना थोड़ा सा लेक्चर बाकी रह गया है। उसको हम एक या 2 लेक्चर में लेके उसको आज कवर करेंगे इस लेक्चर में, या एक लेक्चर और आएगा, एक लेक्चर और आएगा मेरे हिसाब से। उसके बाद अपना निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका भी पर्सन बाकी है। इनको ख़त्म कर लेते हैं और तो अपना कितना चैप्टर पूरा हो जाएगा? रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, एपी और समांतर श्रेणी, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी मोटा मोटी हम लोग 4 चैप्टर और बहुपद, ये हम सब 4-5 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होने जा रहा है। तो अच्छी बात है। और टोटल हमको 14-15 चैप्टर पढ़ने हैं, तो थोड़ा मैथ में ही अपना स्पीड चलेगा। मैथ और साइंस आपको जल्दी जल्दी लेक्चर मिलेंगे। संस्कृत में आपने कितना अच्छा किया होगा, इसका भी थैंक यू बोलिएगा। मानता हूँ थोड़ा सा केमिस्ट्री का लेक्चर आपका जो वीडियो आया, आपने देखा होगा कि इसमें जो चाहे पेपर आप दे रहे हैं तो आपको इसका फील होगा कि सर केमिस्ट्री हमसे क्वेश्चन नहीं बना, फिजिक्स आसानी से बना आपका। बायो से क्वेश्चन नहीं डाला गया था, तो ये शायद पेपर वालों की गलती है कि तीनों पर्सन से क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं था, थोड़ा डिस्कस हो गया। आपको तसल्ली लेना है कि आपने हिंदी में कितना अच्छा किया, बहुत अच्छा हो गया सर जी। थोड़ा कविता बाकी है, उसको भी कवर करते हैं जल्दी जल्दी। संस्कृत में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। एसएसटी भी आपको नहीं हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने खुद से पढ़ रहे होंगे, आपको बोला गया है कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी रीड करना है, क्वेश्चन में लगाना है, बस अगर ऐसा आपने किया है तो बहुत अच्छा, वहाँ भी आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। बस इतनी सी आपकी हेल्प चाहिए। और बाकी इंग्लिश का भी उपाय होगा। बच्चा बिल्कुल मत घबराइए, पूरा कोशिश है आपके लिए कि इस बार बेहतर कुछ किया जाए। चलो, और जितना अपना कंपलसरी विषय इसमें तब एकदम पूरा हम लोग उड़ाएंगे, इसमें तब कोई शक नहीं है। तो सर अरिथमेटिक्स सर लाए हैं, बहुत दिनों के बाद से लेक्चर आ रहा है। बहुत पहले 2-3 महीने पहले वीडियो मिला था, हम लोग तो बहुत सारे रिवीजन भी छोड़ दिए होंगे। तो चिंता की बात नहीं है, आपने ऑफलाइन बच्चों को बोला गया था। मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न के माध्यम से आपका थोड़ा कंसेप्ट चेक करना चाहता हूँ कि आप अरिथमेटिक्स जितने लेक्चर पढ़े थे, आपके कंसेप्ट है कि आपने उसको खो दिया है। शुरू किया जाए? हाँ सर, चले, क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार दिखाइए कि आपने अरिथमेटिक्स में कितने अच्छे से पढ़ा था। आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई गई थी अरिथमेटिक्स में। आपको प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सब कुछ पढ़ाया गया था आपको। जनरल टर्म क्या है, आपको बहुत डिटेल में लेक्चर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है बच्चा जी 6 लेक्चर पढ़ा है, कम नहीं होता है। बाकी आपको देख रहे हैं कि बाकी लोग आते हैं एनसीईआरटी करा के निकल जाते हैं, आपको एनसीईआरटी से बहुत एडवांस पढ़ाया जाता है। इतना मान चलिए, एनसीईआरटी तो अपना क्या कंसेप्ट है उसको हम प्रॉपर रखते हैं। पीवाईक्यू साथ में करा देता हूँ, एमसीक्यू साथ में करा लेता हूँ। आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन में भी लेके चलता हूँ, तो डरना आपको बिल्कुल नहीं है। आपने आंसर निकाला होगा। आपको मामूली से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एपी है। अरे एपी वही होगा जिनके पदों का अंतर सेम होगा। व्हाट इज अरिथमेटिक्स? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जब किसी सीक्वेंस के क्रम का जो पदों का जो अंतर होगा समान होगा। इनका पदों का अंतर, इनका पदों का अंतर आप चेक करेंगे तो मालूम चलेगा। आपने बना लिया होगा। चलते हैं, मैंने पहले को चेक किया है, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए मैं उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। कॉमन डिफरेंस A2-A1, ये A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये पदों में से घटा के चेक कर रहे हैं आप। उसको हम लोग डी को कॉमन डिफरेंस से निकालते हैं, सार्वंतर। ऑप्शन ए चेक किया हूँ, इसका सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है। सब इन दो पदों का अंतर इन दो पदों के अंतर के बराबर नहीं है, तो क्या है, एपी नहीं है। दूसरा ऑप्शन 11 में से गया 10, लेकिन 111 में से इसका 11 में से गया 10, लेकिन इनका माइनस करने पर बराबर नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। तीसरा ऑप्शन सी, यहाँ भी वही हाल है। 4 में से 2 गया 2, लेकिन 8 में से 4 गया 4। अरे भाई, पहले दो पदों का ही अंतर सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी ही बच रहा है। तो डी क्यों है, इसको भी चेक कर लिया जाए।
A2 - 4 -4 में से 0 गया तो -4, -8 -4 ये भी -4, ये बराबर आ रहा है -4 यानी यहाँ A2 - 7 A3 - A2 A4 - A3 सारे पदों का अंतर सेम है। तो ये सारा अंतर है। क्या है सारा अंतर इसके बराबर है? तो ये पदों का अंतर सेम है तो ये समांतर श्रेणी है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इनके सार्वंतर निकालिए। अरे कॉमन डिफरेंस इजी सवाल है, इसमें से इसको हटा लें। यस सर ये तो एपी में है लेकिन रूट में अंडर रूट है सर, क्या क्या है? रूट है तो उसका प्राइम फैक्टर कर दे बच्चा जी। 18 को आप क्या लिख सकते हो? 3 9 9 18 यानी 18 को आप लिख सकते हैं 3√2 9 2 18 क्योंकि 3 बाहर जोड़ा है तो बाहर जाएगा 18। अब देखिए अब ये अपने इन पदों को सिंपल किया अपने सबको। ये पहले प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब घटाइए 5√2 में से 3√2 जाएगा तो 2√2 बचेगा। ठीक है 7√2 में से 5√2 घटाएंगे तो भी 2√2 बचेगा। सर इनके तो कॉमन डिफरेंस ही 2√2 आ रहा है तो ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। तो बच्चे ने बहुत मचा दिया और अपने बहुत अच्छे से कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि बच्चियों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है और आप अच्छे पढ़ रहे हैं, घर पर रिविज़न आपकी जारी है। चलो यहाँ भी कीजिए, बहुत सब कंसेप्ट पढ़ाया गया है, सारे कंसेप्ट पढ़ाया गया है। और आपको खुशखबरी की ये पता होगा कि जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ये 2023 में पूरा पूछा गया है। तो यानी आपका 2023 का पेपर पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। किस पर्सन में? अरिथमेटिक्स में। सिर्फ किसको छोड़कर? योगफल को छोड़कर, क्योंकि योगफल भी आपको पढ़ाया नहीं गया है, आज के लेक्चर में शुरू होने वाला है। ये योगफल का ही वीडियो है बच्चा जी, आप जरूर किएगा, अंत तक आपको मिलेगा। ये रिवाइज करा रहे हैं। जो भी बच्चा जी आपसे पूछ ले कि ये कोई संख्या एपी में है, तो कोई संख्या एपी में है तो उसका A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 सारे के सारे टर्म आपस में बराबर होंगे। वही कंसेप्ट लगाता हूँ। A2 - A1 यहाँ देखिए A1 A2 A3 A2 - A1 बराबर होगा A3 - A2 के। क्लियर? ये कंसेप्ट लगाइए, आंसर पाइए। ये तो मत ना पूछे बच्चा जी, थोड़ा सा ब्रैकेट खोल के दिखाता हूँ। ये तो A2 का मान है, A1 आपने इतना लिखा, माइनस में खुले तो माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको खूब खोलिए, ये हो गया। ठीक है माइनस से 3x माइनस माइनस प्लस माइनस। अब सॉल्व कर लें, अब तो ईजी हो गया ना आपके लिए। 3x में से 2x जाएगा, x 2 और 1 3। ठीक है सर 6x में से x घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, तो 6x में से 3x जाएगा तो 3x बचेगा और -1 - 2 इक्वल -3 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से, अब चाहें तो आप इसको इधर ले जाएं या इसको ले जाएं, सेम सेम संख्या को एक तरफ कर लें, अब काम हो जाएगा। तो मैंने इनको इधर लाया है, इसके पास, तो ये प्लस में थे माइनस में जाएगी, ये इधर तो प्लस में थे माइनस में, -3 - 6 और x में से 2x का -2x, एक x में से 3x जाएगा तो -2x, 2 से काटिए 2 3 6, माइनस माइनस भी खत्म हो गया और 3 आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें 100% सही था, 3 का ए हो गया। चलो सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगाइए, आंसर पाइए। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 1 2 3 3 पद दिए हैं तो y के मान पास 3 पद है तो A2 - A1 बराबर होगा A3 - A2 के, काम खत्म। सेम क्वेश्चन है बच्चा जी। और 5 जिन बच्चों ने किया बहुत अच्छे आप कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप तो बिल्कुल नहीं समझा रहे हैं। समझाना क्या बच्चा जी, जाके लेक्चर देखें, बहुत 6 लेक्चर पढ़े आपके लिए। बच्चे हर बार हम वही कंसेप्ट को अब दोहराएंगे तो आप ही समझिए कि क्या हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं। और सिलेबस कितना पेंडिंग में चल रहा है, कितना हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, इतना गहराई में पढ़ रहे हैं कि हम लोग लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस है बच्चा जी बहुत सालों का, आपका सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ख़त्म करा देंगे और आपको रिविज़न भी करा देंगे। ओके चलो इनको कर लो। तो कहता कि एपी का एनवा पद ऐसा है, यानी इसका जनरल, एनवा पद मतलब जनरल टर्म यानी सामान्य पद। एपी का सामान्य पद ऐसा है तो इसका सारांतर कितना होगा? जब ये सामान्य पद ऐसा है तो हम यहाँ 1 2 3 रख के चेक कर लेंगे। एन ऐसा दिया है, ठीक है, यहाँ एन के जब हम पहला पद चेक करेंगे तो 5 - 3 एन का मान निकलेंगे तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 घटाएंगे, 5 सब्ट्रैक्ट 3 = 2। ठीक है 2 रखे देखते हैं तो 3 2 जा 6, 5 में 6 के -1, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 के 9, 5 में से 9 के -4। तो अपना सीक्वेंस मिल रहा है, संख्या मिल रही है 2 - 1 - 4। तो ये संख्या को हम क्या चेक करेंगे भाई, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, इसको चेक करना है सार्वंतर। अब आराम से निकाल लेंगे A2 - A1। तो देखें A2 - A1 डी निकालेंगे, A2 - A1 तो A2 मेरा क्या है -1, A2 - A1, A1 क्या है 2, -1 - 2 - 3, इसको भी चेक कर लेते हैं। A3 - A2 तो -4, सूत्र का माइनस फिर इसका -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 में से 4 जाएगा -3। तो इनके पदों के अंदर क्या रहा है -3 -3। हमने एक ही दोनों अब चेक करना है,
एक चेक कीजिए, 2 चेक कीजिए, दोनों में सेम आ रहा है तो -3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 100% राइट है। चलें, ये क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, थोड़ा जूम किया जाए बच्चों को। चलो ठीक है, पूछ रहा है कि एक समांतर श्रेणी A21 माइनस A7 यानी A21 माइनस A7 बराबर 84 है, तो सार्वंतर कितना होगा। कोई एपी है जिसका 21वां पद और 7वें पद का अंतर जो है 84 है, तो एपी तो कहते हैं सार्वंतर क्या करें, कॉमन डिफरेंस निकालें। 2023 में सेकेंड पाली में पूछा गया है। ये बच्चा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लिख दिया हूँ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये 2 नंबर के था। बनाए जल्दी से, सॉल्व करें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जल्दी करें तो पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। चलो, बच्चे ने वीडियो को पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा। लेक्चर फास्ट बनाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई जल्दी नहीं, आप वीडियो रोकें, आराम से बनाएं, बिल्कुल टाइमली बच्चा जी। आप जितना समय लेके बनाएंगे उतना बेहतर, क्योंकि आपको घबराना नहीं है। चलो क्लियर। मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए होगा, कोई सार्वंतर डी होगा, ये हम लोग मान ही लेते हैं। हमको गिवन क्या है, A21 माइनस A7 84, ठीक है। हम A21 को क्या लिख सकते हैं डी के फॉर्म में, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस निकालना भी है। तो आपको पता होगा फॉर्मूला इसका, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इससे कम होता है। बच्चा जी अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी संख्या ली, n का मान हम चलो 21 लेते हैं, तो क्या आएगा, तो a n का हम क्या ले रहे हैं, 21वां पद ले रहे हैं, तो 21 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 21 में से गया 20 डी। तो बच्चे जी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया गया था, जितना दिया होगा उससे कम, देखिए वहीं लगा दिया हूँ। 21वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 20 डी, माइनस का माइनस। 7वां पद को क्या लिख सकते हैं, जल्दी सर, a प्लस कितने डी, 6 डी। अच्छा, 20वां पद को a प्लस 19 डी। 100वां पद को क्या लिख सकते हैं बच्चे जी, सोचे, a प्लस 99 डी, एक कम। ओहो क्या बच्चे बहुत अच्छे हैं। चलो, ये आपने लिखा, आप यहाँ पर एग्जामिनर को मेंशन कीजिएगा कि कैसे लिखते हैं आप लोग, तो बताइएगा उनको, एग्जामिनर साहब को बता दीजिएगा कि सर जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आप बहुत कोमल बच्चे बन के बनाएंगे पेपर, एकदम शांति से रिप्रेजेंट करके आइएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो जनरल टर्म का फार्मूला है, इसको थोड़ा साइड में दिखा दीजिएगा, एग्जामिनर को अच्छा लगता है। इसको आपको फार्मूला कंपलसरी है, जितना दिखाएंगे उतना बेहतर। चलें, अब तो ईजी है ना, माइनस ए माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 84 है, ए से ख़त्म हो गया, 20 प्लस में है, माइनस में 6, 20 में 6 हो गया 14 डी, 84, 14 छक 84, 14 छक क्या काट दिया हूँ, 6 आएगा ना यहाँ पर। ओहो 14, 20 में से 6 गया 14 डी 84, यहाँ पर 6 आएगा बच्चा। 14 से हम 84 काटेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो 84, डिवाइड में आएगा 14, तो 14 छक 84, 14 पच्चीस 70, 14 छक 84, 6। क्या क्या करते हैं सर जी, कॉमन डिफरेंस 6, कॉमन डिफरेंस 6। एक बार हम आंसर से थोड़ा मिलाना चाहेंगे, बिल्कुल 6 ही आएगा, कोई शक नहीं है। चलें देख लें बच्चे जी, ये 2023 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और 6 आया ना, 6। चलो बहुत अच्छे, बहुत है सर जी। तो मैं क्या लिख देता हूँ, अतः एपी का सार्वंतर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 6 कितना आएगा, 6। आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपको पेपर ऐसे ही रिप्रेजेंट करके आना है, जितने सुंदर राइटिंग है आपको इस तरह साफ लिखिएगा। ओवर राइटिंग जैसे मैंने किया आपका नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी जल्दी में किया गया है। चलो, क्योंकि मुझे आपका बहुत चिंता है सिलेबस का, बहुत ट्राई करें। ये भी पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में देखते चलता हूँ किसका है। हाँ, सेकंड शिफ्ट का भी पेपर है इस साल का, 2023 में जो फाइनल परीक्षा हुआ है। जल्दी करें, यहाँ लिख भी सकते हैं आप लोग कि ये 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। चलो ओके, बन गया। ओ सर चलो हल करते हैं। माना एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, ठीक है। तो हमको क्या दिया, हमको दिया है 1 2 3 पद, ये क्या है, एपी में है। जब 3 पद एपी में है तो इनका मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो सारे पद आपस में क्या होंगे, इनका सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा। इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, अर्थात A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 के। 3 पद है, बिल्कुल बराबर होगा। वही जो ऑब्जेक्टिव बना रहे थे कब से, आप वही फार्मूला लगाइए। थोड़ा इसको भी हम चेक करते चलेंगे, कहीं मिस्टेक तो ना हो गया हो, कोशिश ऐसे करते हैं। बार ऐसा कभी कभी होता है। 3n A2 क्या है मेरा, 3n प्लस 2, ठीक है, माइनस A1 क्या है मेरा, 2n माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। A3 मेरे का 6n माइनस 1 माइनस A2 क्या है मेरा, A3 माइनस A2 3n प्लस 2, अच्छा क्लियर है। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
और ये खुल जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? क्लियर है? अब देखें 3n में से 2n जाएगा तो 1n बचेगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर है? 6n में से 3n घटेगा तो 3n बचेगा, और -1 -2 हो जाएंगे -3। क्लियर है? इसको इधर ला रहे हैं और इनको इधर भेज देते हैं, तो इधर से पहले से 3 है, ये आके इधर +3 हो गया। ये n प्लस में इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो 3n में से 2n n का मान 3 आ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा n का मान 3। क्लियर है? यहाँ तो सही है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है संख्याएँ ज्ञात करें। वो संख्या क्या है? संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो हमको चलो n पता हो गया। अब संख्या तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। चलो प्रथम पद हमारा क्या था? n का मान 3 आ गया। पहले नोट्स बच्चे इसको ऐड करेंगे, ये आपके लिए बनाया गया, ये नोट्स आपका है, आप बच्चों के लिए बनाएंगे तो बच्चों के लिए पूरे प्रॉपर विजुअल दिखना चाहिए। चलो प्रथम पद आपने क्या माना है? प्रथम पद आपने क्या माना था? 3n - 1 2n - 1। n के जगह पर क्या रखेंगे बच्चे जी? n के जगह पर 3 रखेंगे आप, तो a1 हो गया आपका प्रथम पद बराबर 2n के जगह पर रख दिया अपने 3 - 1। 3 2 जा 6, 6 में से गया 5। ऐसे ही आपका बच्चे अपने आपका देखिए दूसरा पद क्या था, मैं यहाँ रफ में समझा रहा हूँ। दूसरा पद आपका है, कुछ बच्चे सोच रहे ऐसा क्यों हो रहा है, तो दूसरा पद आपने देखो क्या माना था? आपने माना था a2 बराबर था आपका 3n + 2, था कि नहीं था? सर जी ओके, 3 का 3, n क्या आपने फाइंड किया है सर? 3, 3 3 जा 9, 9 2 11, a2 क्या आ गया 11 आया है। क्लियर है? ऐसे ही अपने तीसरा पद क्या माना था? तीसरा पद आपका था 6n - 1, 6n के जगह पर क्या रखना है? 3 आया है, तो 36 18 में 17, तो 5 11 17, ये 5 11 17। अब चाहेंगे तो और आगे भी लिख सकते हैं, 5 के बाद 11 आया, 17 आया, और क्या सकता है? देखिए कितना 11 में 6 बढ़ रहा है, तो 5 6 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29। आप चाहें तो इसको आगे तक ले सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? चलो चले समांतर श्रेणी में है। कहते हैं कि समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा? इसका 11 टर्म क्या है? तो भाई प्रथम पद पता है, सार्वंतर निकाल लेते हैं, और 11 पद के क्या लिखेंगे? +d। ओ सर ये है। चलो हम 11 को थोड़ा हम इरेजर लाए हैं कि नहीं? देखिए बालक ये तो क्वेश्चन MCQ में है, तो इसको तो आप उतना डिटेल में नहीं बनाएंगे ना। आपसे क्या पूछ रहे हैं? 11वां पद। ठीक, तो अब तो मैं तो थोड़ा समझाने के लिए समय ले भी रहा हूँ, आप तो इतना भी मत लीजिएगा। आपसे A11 टर्म पूछा जा रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? डी के फॉर्म में a + d, a + 10d, a + 10d। 11 क्या बोलेंगे? एक इससे कम बोलिएगा, यहाँ जो भी संख्या है यहाँ पर है उससे एक कम। ये तो ये लिखिएगा, प्लस लिखिएगा, और इससे कम d बताइएगा। हो गया? तो a क्या है आपका? 2 है। ठीक है सर, प्लस का प्लस, 10 का 10। डी क्या है सर? घटा के देख लीजिए, कोई जब AP में है तो आपको डरना नहीं है, कहीं से घटा लीजिए। 11 में से 8 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3, कहीं से घटे, कि जब AP में ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पर सारे पदों का अंदर नहीं चेक करना है, किसी अगले में से पहला पद घटा लीजिए, कोई अगला टर्म में से पहला, इसमें से इसमें, बस सर बस मान रख दीजिए। तो डी का मान 3 रख गया, 10 3 30, 2 32, ऑप्शन फॉर सी, ऑप्शन फॉर सी 100%। क्या बच्चे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाता? इस साल पूछा गया था, क्या ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएंगे? क्या इससे अधिक तुमसे एडवांस पूछा जाएगा? नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे। इसके आधार पर यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ऐसा है, nवां फॉर्म बोले तो बच्चे जी ऐसा दिया गया है, तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? ईजी है, एकदम ईजी है, आसान है क्वेश्चन। लेकिन जनरल टर्म ऐसा दे दिया है, ये जनरल टर्म बोला है ऐसा है, तो बस 7वां पद तो 7 रख दीजिए ना, ये जनरल टर्म है। ठीक है? यहाँ पर 7 रखिए, यानी n के जब 7 रखिए। 8 7 56, 56 में से 2 गया, क्या रखना है? 7वां पद पूछा है ना, तो पहला पद ही हो गया। ठीक है? हाँ पहला पद ऐसा आएगा। मैं फालतू में इतना निकाला हूँ आपसे 7वां पद। आप तो परीक्षा में ऐसे भी, मैं तो बनाया जो भी बनाया हूँ, आप ऐसे बनाइएगा। 7वां पद पूछा है ना, और जनरल टर्म दिया है यहाँ पर A7, 7 रखिए, 8 n की जगह पर 7, 7वां टर्म निकालना है। 56 में से 2 गया 54, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखें यहाँ भी निकला गया, यह समझा दिया आपको। और आपसे पहला टर्म पूछेगा तो ए हो जाएगा, दूसरा पद पूछता तो ये आता, अब 7वां पूछा है तो ये आएगा, आपसे छठा पूछ ले तो 6 रख लीजिएगा। मैं समझा दिया हूँ कि बच्चे से कुछ भी पूछा जाए तो आपके लिए कुछ नया ना हो। यदि किसी समांतर श्रेणी का A30 ये 30 - ये 20 बराबर 50 है, तो ऐसा क्वेश्चन करा दिया हूँ, जल्दी करें। वीडियो रोकिए, बनाइए, बन गया? हाँ सर चले।
तो ए 30 को लिख सकते हैं आप ए प्लस 29D माइनस इसको लिख सकते हैं ए 20 को ए प्लस 19D 1250 से ब्रैकेट खोलिए माइनस ए और ये हो गया माइनस का डी, ये कट गया ए से 29D में से 19D घटेगा तो 10D और 50 10 × 5 = 50 डी के मान 5 आ गया और वही डी निकालना था, सारा अंतर ही निकालना है तो डी को ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। काम खत्म। चले इसको देखें बच्चा जी, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 .82 में पदों की संख्या है। इसमें कितने पद हैं? लास्ट में 82 है, अंत में 82 पे जाकर रुक गया है। इसमें कितने पद आएंगे? जैसे 1 2 3 4 पद दिख रहे हैं, डॉट और बीच में खाली है, फिर 82 कितने पद है? तो हम जोड़ने को नहीं जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। एपी में तो यही कमाल है ना, एपी की यही क्वालिटी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही बताता है कि हम अब बिल्कुल ऐसे ही काउंट कर पाएंगे। अंतिम पद है ये, अंतिम पद ये क्या है? इसको हम एन लिखते हैं, एन है, एन कितना है 82, बस इसका फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इतना मान इतना दिया है तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डी, बस अब पुट कीजिए मान ए क्या है इसमें 2, ये मतलब प्रथम पद क्या है 2 प्लस एन, एन क्या है नहीं पता है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। डी सारा अंदर कितना है 10 में से क्या 4 है और कितना ये 82 के बराबर है तो 82। सॉल्व कीजिए इसको, 2 हटाइए यहाँ से तो माइनस में हो जाएगा, घट गया, 4 गुना में है तो इसके भाग में चल जाएगा, चल गया तो 82 में से 2 गया 80, एन माइनस 1 4 गुना में था भाग में गया 20 बार में कटा और 20 ये जाके जुट जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 पद है इसमें, टोटल कितने पद हैं? 21 पद हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलें, समांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट डॉट का कौन सा पद जीरो हो जाएगा? अरे पूछ रहा है इसका कौन सा पद, यानी कौन सा पद जाके जीरो होता है, कब एन जीरो हो जाएगा? सिंपल है, फार्मूला लगा दीजिए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी बाई जीरो। सारे वीडियो को रोक के बीच चीज़ खुद से बनाना है आपको है। एन का मान इतना हो गया, सॉरी थोड़ा 1 मिनट। चले कैसे हो गया? ठीक है, अब देखें बस ये थोड़ा सा गला फंस रहा है, इसके लिए थोड़ा सा मैं देखें, बिल्कुल इजी है। हर बार वीडियो रोकना है, खुद से सॉल्व करना है। कई बच्चे जी आपको जल्दी नहीं करने के सर के हम लोग बनाएंगे, मेरे बनाए बजी आप हमसे बेहतर है, ठीक है। चलो ये का मान रख दिया अपना 72, ये 72 ये 72 ये प्रथम पद से दूसरे पद सारा अंतर भी आप जानते घटा लेंगे तो मालूम मिल जाएगा, -9 आ रहा है, 63 में से 72 जाएगा -9 और 54 में से 63 हटाइए 9, माइनस में 9 आ रहा है, जीरो होना चाहिए तो जीरो है। सॉल्व कीजिए, 72 हटा दीजिए, माइनस में 72 हो जाएगा, फिर माइनस में 9 गुना तो भाग में चलेगा, 8 बार में कट गया, फिर ये जुट जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसमें इसका 9वां पद जीरो हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी जाइए, इसमें से 9 कम करते करते देखिएगा जाके 9 पद होते होते जीरो हो जाएगा। हाँ करके देख लीजिएगा, यही जादू है, लेकिन हम लोग करने थोड़ी नहीं जाएंगे, ऐसे कर लेना बैठे बैठे कभी कभी घर पे, क्या करना है चेक कर लेना है कि क्या तुम्हारा मैथमेटिक्स सच में यूजफुल है क्या। तो बिल्कुल बच्चा जी, आपका मैथमेटिक्स समय को सेव करता है, आपका समय बचाता है। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका पांचवा पद 25 है तो इसके सार्वंतर कितना होगा? ठीक है, इसका दूसरा पद क्या है बच्चा जी 13 है और इसका पांचवा पद 25 है तो इसका सार्वंतर कितना होगा? 13वां ये इसका दूसरा पद यानी A2 इतना है, बहुत ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, A2 यानी दूसरा पद इतना है और पांचवा पद इतना है, तो A2 को क्या लिख सकते हैं आप A प्लस डी, पांचवा पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D। हाँ सर, एक कम लिखिएगा, इससे एक ये दूसरा का मतलब क्या होगा, एन का मान 2 रखिएगा तो एन में 2 में से क्या एक, तो 1D बचेगा, 1 + 1D होता है तो एक तो लिखते ही नहीं है। चलो काट दीजिए विलोपन विधि से, ये से कट गया। आप यहाँ से 2-3 तरीके से बना सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो। डी में से 4 -3, 13 में से 25 -12, 3 चौका 12, कॉमन डिफरेंस आपका 4, ऑप्शन सी राइट है। आपके पूरे चैप्टर के बच्चे आपके पूरे होल चैप्टर को यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ, जितना आपको अब तक पढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपने रिवीजन छोड़ दिया, ये गलत निशानी है। इसके लिए मैं जानबूझ के सब लाया हूँ क्वेश्चन को। कहता कि इस एपी का 40वां पद क्या होगा? अरे A + 39D के बराबर हो जाएगा, बस ये क्या है आपका 8 है, 39D के मान 5 में से 8 गया -3, वो सर आंसर आ गया -117, 117 में से 8 गया तो 109, -109 ऑप्शन बी होगा। AP 11 15 कौन सा पद 51 है? इसका कौन सा पद 51 पूछ रहा है, कौन सा पद 51 यानी n कब 51 हो जाएगा? तो हम यहाँ n का मान निकालना है, तो बस n का फॉर्मूला लगा दीजिए, n का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलो तो n का फॉर्मूला हो गया। देखिए n का मान कौन सा पद, कौन सा टर्म इसका 51 होगा, तो n क्या होता है A + n - D, 51 पूछ रहा है, a का मान दे दिया है, n नहीं पता है, d के मान अब निकाल लेंगे यहाँ से, 15 में से 11 गया 4, 19 में से 15 गया 4, तो 4 रख दिया गया है, 11 घटेगा पहले 51 में से, फिर 4 भाग में चल जाएगा, वही काम किया गया है।
तो 11 51 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 40, 40 से 4 घटेगा 10 बार में और एक जुड़ जाएगा 11 हो जाएगा, 11 है। चलो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये MCQ था। फिर 2023 में सब्जेक्टिव पूछा गया है। आपने 2 उधर बनाया 2 इधर बनाइए, सर कितने नंबर के AP है बच्चे, कम से कम 8-10 नंबर तो चैप्टर दे के जाएगा, इतना छोटा मत समझिएगा इसको। और ये नया चैप्टर है, पहली बार पढ़ते हैं, कभी इसको क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, क्लास 8 में नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन आपका शुरू होता है क्लास 9 से, क्लास 10 सॉरी, अब ये चलता रहेगा, क्लास 11 में मिलेगा फिर से आपको, वहाँ इसका एडवांस शुरू पढ़िएगा। तो आप यहाँ पर AP पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप GP पढ़िएगा, गुणोत्तर श्रेणी वहाँ पढ़ना जाके। सब्जेक्टिव है तो बिल्कुल हम लेट करेंगे, पूरा भाषण बना के आएंगे, पूरे अच्छे से पेपर देके। माना AP का प्रथम पद ये सारवंत D है, ठीक है। 8वां पद इतना दिया है प्रश्न अनुसार, 8वां पद 23 दिया है, तो 8वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, A + 7D बराबर कितना दिया है आपका -23। बच्चे हम इसको हटा देंगे तो मेरा A का मान कुछ मोटे मोटे तौर पर मिल जा रहा है, प्लस का चाहे तो इसको समीकरण 1 बोल सकते हो, इसको चाहोगे तो आप यहीं पर समीकरण 1 बोल देना और समीकरण 2 निकाल के विलोपन से बना देना। मैं चाहता हूँ चलो इसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाए, इसको हटा देता हूँ, इधर के माइनस हो गया, इसको मैं समीकरण 1 बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे अगर इसको ही समीकरण 1 बोल के बना दिए होंगे तो गलती नहीं है, आपके भी आंसर सेम आएंगे, आपको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। चलो अब ऐसा ही बोला गया कि इसका 12वां पद इतना है, 12वां पद क्या -39 है, तो 12वां पद को हम क्या लिख सकते हैं A + 11D, ठीक है सर। 12वां पद का मतलब क्या हुआ, A12 दिया है, यहाँ पर A7 दिया है, चलो ठीक है। इसको चाहेंगे तो आप एक लाइन यहाँ पर और लिख सकते हैं, A12वां पद बोला है ना, तो A12 बराबर -39, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे कर सकते थे। 23वां पद बोला है ना, तो एक लाइन ऐसे कर दीजिएगा, A8 बराबर -23, बस। उसके बाद हम A8 को ऐसे लिख सकते हैं A + 7D के बराबर। अब देखें आपका दूसरा समीकरण कैसा बन के आ रहा है, यहाँ आ रहा है वंचन के A का मान हम रखने जाएंगे। अब देखिए A + 11 दिया, A का मान कितना है, A का मान है बच्चा जी -23 A के जगह पर मैंने क्या रख दिया, ये वाला, क्लियर। ये A का मान रख दिया गया, प्लस का प्लस, 11 का 11, D का D, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 7 दिया, प्लस का 11D, तो 11 में से 7 गया तो 4D बचा, ठीक है। और माइनस का 23 इधर लाएंगे तो ये ऐड हो गया इधर प्लस का 23। 23 में से क्योंकि देखिए ये क्या है माइनस में और ये क्या है बच्चे प्लस में, घटेगा, कहाँ से घटेगा, प्लस से ही घटेगा। 23 में से 39 घटेंगे तो माइनस में आपका आंसर आएगा। और हाँ ये लिख दिया हूँ कि बच्चे जी यहाँ A गायब हो गया, तो A का वैल्यू कितना है, यहाँ है समीकरण 1 में। अब घटा लीजिए तो कितना बचा, -16, और -16 कट देंगे 4 से तो 16 कट गया, कितना में से घटाना था, अरे भैया 39 में से 23 घटाना था, 39 में से 23 घटाना था, तो 9 में से 3 गया 6, 3 में से 16, ठीक है। चले क्लियर है। अब मान रख दीजिए समीकरण 1 में जाकर D का मान रखिए तो A का मान आ गया। अब पूछा AP का प्रथम पद 5 हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, ये हो गया। तो अब से ही पूछा था कि इसका दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद 5 हो गया, प्रथम पद पूछा है। तब क्वेश्चन में क्या पूछे, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। ये आपसे पूछे हैं कि प्रथम एवं दूसरा पद निकालिए, तो बस आ गया, प्रथम पद तो 5 आ गया, प्रथम पद 5 आ गया, दूसरा पद 1 आ गया। D का मान माइनस में है क्या, हाँ इसलिए तो घट रहा है, ठीक है। चले हो गया ना बच्चे जी क्लियर। आपसे क्वेश्चन बन जाते कि नहीं बन जाते, अगर आप 23 में बैठे होते तो क्या 24 में ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, हाँ सर ऐसा ही आएगा, ऐसा ही पेपर होता है। चले ये समांतर श्रेणी है, इसका कह रहा है कि अंतिम से ये लास्ट में 18 में खत्म है, अंत से 7वां पद क्या होगा। बच्चा जी जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप AP को पलट दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए AP को पलट दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बच्चा जी समझाने के लिए मैं आपको 2 तरीका सिखाता हूँ, एक तो आपको जो NCERT में दिया है उसके हिसाब से बनवा देता हूँ, और एक इसका मैं स्मार्ट तरीका सिखाता हूँ। जब भी AP दिया है इसको उल्टा लिखिएगा। चलो एक ट्रिक मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चाहे एक बार सुनिए, कहीं आप रफ में लिख लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन अंतिम से पूछे, जब भी अंतिम से कोई पद पूछे, अंतिम से 7, अंतिम से 11, अंतिम से 6, अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 40वां पद, ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो AP को इन्वर्स लिखिए, AP को उल्टा लिखिए आप। पहले लास्ट में 89 है, अच्छा 89 से पहले क्या होगा, देखिए 13 के बाद 17, 4 भर गया है, एक 17 के बाद 21 हो गया, 21 के पहले क्या था, 4 घटा लीजिए, 21 में से 4 गया 17, इसमें 4 घटाइए तो यहाँ पर 84 होगा, 85 होगा, क्या होगा 85, तब 89 हो गया।
85 यहाँ पर होगा, तो पहले क्या है 89। मैं को पहले आपको इस तरीके से बना के दिखाता हूँ। 89, इसके बाद क्या था 89 के पहले क्या था, 89 के पहले यहाँ क्या आएगा, इसके पहले आएगा 85 आएगा, क्योंकि 4 घटना है। चलो घट ले डॉट डॉट डॉट। अब देखिए अब फिर क्या आएगा 21, फिर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 13। ये बात समझ रखनी, एपी को इन्वर्स लिखे, देखिए कितना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब पूछा क्या है इसमें से सातवां पद, तो आपको अब अंतिम से नहीं इधर से सातवां पद निकाल दीजिए। सातवां पद कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया 89, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, घटाइए 85 में से 79 घटाएंगे तो -4। सार्वंतर फर्क पड़ता है बच्चा जी, इधर से चेक करेंगे सीधा था तो अंतर 4 आ रहा था, उधर से करेंगे तो -4 आएगा, खाली इसके कॉमन डिफरेंस फर्क पड़ता है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। ये हो इतना। अब क्या पूछा आपसे, सातवां पद, इधर सातवां ये ना अंतिम में था, यहाँ सातवां पद निकाल दीजिए सीधा करें, तो सातवां पद क्या होगा A+6D, A+6D। तो ए का मान क्या है बच्चे 89, मैं रफ में आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। 89 और 6 और सार्वंतर कितना है -4, 89 ये प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 2 गया, 9 में से 4 गया 5, 8 में 2 6, 65 है क्या, 65 है क्या, देखते हैं 65 ही आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको ये एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया हूँ। चलो एनसीईआरटी कैसे कहती है, दोनों तरीका सीखे बच्चा जी आप लोग। एक तो याद रखें जब उल्टा अंतिम से पूछा तो हम उल्टा करके बनाएंगे, याद रहेगा। नहीं याद रहता है तो ये तो है ही आपके पास तरीका। एपी का प्रथम पद ये है, सार्वंतर आपका डी है और पदों की संख्या इसमें कितना है n है, ठीक है। तो आपका ए इतना हो गया, पद इतना हो गया, और डी सार्वंतर कितना है 4 आ रहा है, ए एन क्या है अंतिम पद क्या है बच्चा जी 89 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये A+M-D, ठीक है 89 ए का मान रखा अपने, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। अब चलो यहाँ पर आपका n निकलेगा टोटल, आपका n इसमें कितना निकल रहा है 20, कितना रहा है 20। अब इससे 7 अंत, इसमें देखिए यहाँ तक कितना संख्या है, मान लीजिए 20 को है, तो उधर से 7वां पूछ रहे हैं, 7वां क्या आएगा, तो 20 के बाद क्या होगा देखिए 20, 19, 18, 17, 15, 16, 15, यानी उधर से 15वां पद, इधर से 15वां पद पूछ रहे हैं, तो बस 15वां पद के फॉर्मूला सॉरी 20 था ना अंतिम 20, तो 20 को ऐसे करते हैं तो 7वां पद, तो 20 के बाद क्या होगा 19, 18, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14वां पद निकालना है। कैसा निकालना है 14वां पद। ऐसे थोड़ा ये कन्फ्यूज करता है, अगर आप सीधा ही करके बनाते हो तो थोड़ा ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको। आपने कुल संख्या निकाला 20, अब इससे 7 घटा लीजिए, इससे 7, तो 20 को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 7वां पद घटाएंगे तो कितना बचेगा। अतः एपी के कुल पद 20 हैं और अंतिम से 7वां पद इसका 14वां पद पड़ेगा। हाथ पे जोड़ के दिखा दिया हूँ कि नहीं दिखा दिया हूँ, देखें 20 पद है, तो 20 के बाद क्या आएगा 19, 18, 17, 16, 15, 14, 1 2 देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14वां पद, उसका 14वां पद पूछ रहा है, तो 14वां पद निकाल लेंगे। तो 14वां पद A+13D, देखिए 65 है कि नहीं। अच्छा बताइए बच्चा जी ये कैसा था, ये सर इसको थोड़ा एक बार डिटेल बना दीजिए, चलो साफ लिख के बनाता हूँ। चलो इसी क्वेश्चन का बच्चा जी, इसी क्वेश्चन को हम एक बार जो प्रॉफ में समझाते हैं इसको मैं साफ बनाता हूँ, ताकि मेरे बच्चे जब भी मेरे भाई बहन बैठे परीक्षा में तो आपका समय बचे और क्वेश्चन की गलती से गुंजाइश से बचें आप। चलो इसको मैं सेकंड मेथड लिखता हूँ, सेकंड मेथड। आपने एक तरीके तो ही बना लिया मेरे नोट्स में से। चलो सेकंड बच्चा जी मैं बनवाया हूँ, दोनों मेथड से बनवाया, टेंशन न ले। चलो अंतिम से पूछा है, ठीक है। तो आपका एपी कैसे दिया है थोड़ा लिख लेते हैं। आपकी एपी दी गई थी 13, 17, 21 डॉट डॉट -89, सॉरी खाली 89 है। तो बच्चा ये क्या होगा एपी में, आप सोचिए थोड़ा सा। 89 सब में देखिए 4 से बढ़ रहा है, 4 4 13 4 17, ठीक। इसको व्यवस्थित करना, तो इसके पहले कौन होगा, इससे पहले कौन होगा, 21 से पहले कौन है 17, यानी 21 में 4 घटा होगा, तो इसमें 4 घटाइए तो इसके पहले क्या होगा 85। तो हम इसको व्यवस्थित करते हैं ऐसा 89, क्योंकि हमको अंत से लिखना है 85, फिर इसे 4 कम और कौन हो जाएगा 85 बोले तो 5 और 4 और घटाइए तो 81। अब ज़्यादा न लिखना है, छोड़ दीजिए डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इधर क्या है 21 17, उल्टा लिखना है, उधर से उल्टा लिखते आ रहा हूँ, लिखते 13। आपने एपी को उल्टा किया, व्यवस्थित कर दिया, एपी को व्यवस्थित किया आपने। अब यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ
प्रथम पद क्या हो गया 89, डी यानी सार्वध अंतर कैसे निकलता है 82 - 7, तो 85 - 89 इक्वल -4, सार्वंतर आ गया। ठीक है सर। अब आपसे पूछ रहा है सातवां पद, इसलिए आपसे पूछ रहा है A7 बराबर वाट। ठीक है, सातवां पद, क्योंकि अंतिम से हमने एपी सजाया, अंतिम सजा दिया है, अब इधर सातवां पद निकालना है, आसान हो गया। तो हम लिख सकते हैं सातवां पद को A7 बराबर हम क्या लिख सकते हैं A+6D के बराबर होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा ये फार्मूला मेंशन कर देंगे। n बराबर A+n-1 इंटू डी। स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नोट हो गया? आगे आंसर आ गया आपका। प्रथम पद कितना है 89, 6, डी कितना है -4, 89 माइनस का 24 घटा लें, 9 में से 4 के 5, 8 में से 2 के 6। कोई गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ा, तो अब लिख देंगे अतः एपी का अंतिम से, यहाँ लिख देंगे अतः या इसलिए एपी का अंत से सातवां पद क्या है बच्चे जी 65 है। चलें यहाँ से लिख दिया हूँ, दोनों तरीके से सॉल्व कर लें, ये आपको बहुत अच्छा फील आएगा। टेक्निक है ये ट्रिक है बच्चों का। चलो स्मार्ट तरीके, बच्चे स्मार्ट ही हैं, सच में आप लोग स्मार्ट हो, और मुझे आपको स्मार्ट तो बनाना ही है। पूछ रहा है कि एपी दी गई है, इसका कौन सा पद 205 है, कौन सा पद 205 हो जाएगा? चलो चेक करते हैं कौन सा पद हो जाएगा। तो मान लो दी गई एपी क्या है, दी गई एपी में प्रथम पद क्या है 7, सार्वंतर 13 में 7 गया 6, कैसे 82 - 7 फार्मूला से। ठीक है, माना एपी का एनवा पद, कौन सा पद पूछा इतना होगा, तो माना कि एनवा पद 205 है, तो क्या होगा an 205। ओहो, एन का फार्मूला लगा दो, क्या होता है A+n-1D। ठीक है सर, 205 होगा, चेक करते हैं। ए का मान 7 है, एन का नहीं पता है, डी तो अभी निकाला था आपने 7, तो यहाँ डी का मान 6 क्यों रखा हूँ? हाँ चलो, डी का मान कितना है 6, 7 प्लस में तो हटाइए घट जाएगा, 6 गुना में तो भाग में लाइए। अब 205 में 7 घटाइए तो 198/6 काट दिए 33 बार में, ये आगे जुड़ जाएगा 34 हो जाएगा। तो एपी का 34वां पद जो होगा 205 हो जाएगा, इस एपी का चेक कर लीजिएगा। इसका 34 बार जाइए आगे, अभी तीसरा पद 19 है, चौथा पद में क्या हो जाएगा 6 बार आइए 19 25, पाँचवा पद में 31, छठा पद में ऐसा 34 पद तक जाते जाते आपका 205 हो जाएगा। कितना अच्छा है ना बच्चा ये ऐसा लॉजिक। तो जिन्होंने मैथमेटिक्स बनाया उनका सोचो कितना दिमाग गया होगा, हम लोग क्या है सिर्फ सीख के बनाना है। चलो 10, 7, 14 -62 का अंतिम पद से 11वां पद क्या हो, जल्दी बनाइए, अभी मैं सिखाया हूँ। अंतिम पद से 11वां पद क्या है, जल्दी सॉल्व करें। अंतिम पद से 11वां पद क्या है, सॉल्व कीजिए। 2 तरीका सिखाया हूँ, जो अच्छा लगे बना दीजिए। चलो बच्चे बना लिए होंगे, तो ये तो होमवर्क सर जी लिख के छोड़ दिए हैं, बना लीजिएगा। सर जी सॉल्व कराने आएंगे नहीं इसको, सर जी इसको सॉल्व करने के लिए आएंगे नहीं कि कर दें। चलो कर देते हैं, नहीं तो सब बोलेगा कि सर जी छोड़ चल गए हल। तो पहले हम इसको, अच्छा कितना है 10 के बाद 3 हो गया, 7 हो गया, 3 घटा है, 7 में से 3 घटा 4, तो इससे पहले 3 क्या आएगा, क्या -62 है, तो -62 में से 3 कम कीजिए, इससे 3 कम कितना होगा, तो इसके पहले होगा देखिए जैसे कि ये मान तीसरा पद है, तो इसके पहले पद कौन आएगा 7, कैसे आया था, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आएगा, इधर से घटाने पर जोड़ने पर, तो यहाँ पे -62 में आप कितना जोड़ेंगे 3, तो आना चाहिए इसके पहले वाला पद। तो ये मेरा ऑफ में मैं देख रहा हूँ, -62 में हम 3 जोड़ेंगे तो भाई घटेगा, तो घटाइए, 6 में 2 में से 3 के 12 में से 3 के 9, यहाँ बचेगा आपको 5, -59, तो इसके पहले -59 होगा, तो ऐसा है। ठीक है तो इसके पहले क्या होगा, हम इसको सीधा कर रहे हैं, -62 -62, इसके पहले कौन होगा -59, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो मालूम चल जाएगा, लेकिन छोड़ दी 2 ही पद से काम चल जाएगा। अब इधर से लिखिए डॉट 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 डॉट, इधर से आप आते हैं, फिर क्या मिला 4, हम उल्टा लिख रहे हैं 7, फिर क्या मिला 10,
हो गया। उधर से ऐसा था, इधर से ऐसा हो गया, रिवर्स किया गया, क्योंकि आपको अंतिम से निकालना है। अब कितना पद निकालना बचे? 11वां पद। तो यहाँ लिख देंगे पहले हम, यहाँ ये बराबर, इन प्रथम पद बराबर -62। डी उल्टा हो जाएगा, इधर 7 10 में से 7 गया, 3 आ रहा था प्लस में, तब कि डी माइनस में आएगा। तो मेरा क्या है, -59 माइनस A1, A2 माइनस A1, A1 क्या है माइनस में 62, 10 में से 3 नहीं, A2 माइनस A1, 7 में से 10, उधर से कैसे करते थे, 7 में से 10 गया -3। इस बार क्या होगा बच्चा जी प्लस में आंसर आएगा, खाली AP कॉमन डिफरेंस फर्क पड़ता है 62। तो 62 में से 59 गया, तो 3 प्लस का 3, यहाँ पर डी के मान क्या रहा है 3, सारा अंदर 3 आ गया। अब आपसे पूछा 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद, 11वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A11 जो होगा ये प्लस 10 डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो A11 बराबर ए के मान कितना है, पर प्रथम पद क्या है -62, 10 डी 10, और डी के मान क्या है 3। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर दे, उधर चलें, उधर चलता हूँ, -62। तो मेरा A11 क्या आया गुना करने पर -62, और इधर क्या हो गया प्लस में 30। A11 बराबर 30 में से 62 घट गया, यानी 62 में 30 घट गया, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4, माइनस का 42, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। तो इसका 11वां पद क्या होगा, माइनस में 42 हो जाएगा, 11वां पद माइनस में 42 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अतः AP के अंतिम पद से लिख दीजिएगा, अतः दी गई AP के अंतिम पद से 11वां पद -42 है, हो गया। और ये बोलो जी घटाव कैसे बन गया हम लोग का, 2 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3 होगा, 42 कहाँ से आ गया, 32 आएगा। सर जी कभी कभी घटाव गलती होता है, -32। बच्चे ये क्वेश्चन कहाँ का था याद आ रहा है आपको, बच्चे ये क्वेश्चन कहाँ का था याद आ रहा है, आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन था अंतिम से 11 पद क्या होगा। देखो इन्होंने ऐसा बनाया है, पहले संख्या निकाली जिससे मैं पहले भी जिससे बनाया था फिर ही निकाले हैं, तो -32। तो आपको बच्चे आप चाहें तो ऐसे बनाएं, दोनों विधि सिखा दिया ना, क्लियर है, अच्छा लगे नहीं लगे, एकदम सिंपल है, खाली AP को पलट दें, फिर से कॉमन डिफरेंस निकाल लें, काम खत्म। और जो पूछा निकाल दीजिए। ये थोड़ा जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 62 में से 30 जाएगा तो 32 ही बचेगा माइनस में, क्लियर। ये क्वेश्चन करें, ये अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ, आपको एडवांस से बनाना है ना, आप एकदम जीरो से हाई लेवल तक क्वेश्चन बनाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी बना कर सबमिट गए, आपका दिमाग छोटा हो गया, ऐसा नहीं। हम लोग बच्चा जी पढ़ रहे हैं, फ्री है बैच, ये बैच फ्री है, लेकिन आपका जो हाँ भी आप बच्चे ऑफलाइन जाकर पैसा दे से पढ़ रहे हैं, आप उनसे बेहतर कंटेंट पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, या किसी भी यूट्यूबर से जाकर पढ़िए, इतना क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसीलिए अपना सिलेबस पीछे वो लोग 2 बार 3 बार आपको उल्लू बना रहा है, लोग क्वेश्चन बैंक ये वो फालतू चीज़ें, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार पढ़ाया जा रहा है, आप सिर्फ रिविजन करते रहिए, 100 और प्लस साथ में आपका बस नॉलेज लेकर जाएंगे, सबसे बड़ी बात। चलो कहते AP का एमवा पद ऐसा है, एमवा पद इतना है 1/n है, और एनवा पद इतना है, तो दिखाइए कि एमनवा पद 1 है, तो दिखाएं कि एमनवा पद क्या है 1 है। इजी सवाल है। अच्छा बच्चे जी ये एनवा पद एमवा पद का मतलब क्या होता है, कभी समझें आप, देखिए ध्यान से, कितना अच्छा लॉजिक है। एनवा पद को क्या लिखा जाता है, A प्लस एनवा पद पूछा है ना, तो इसमें से A कम, इसमें से A कम, यानी एन में से A कम डी, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। चलो अगर आपसे पूछूं कि मैं AP का 29वां पद, तो आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29 में से A कम, यहाँ 29 रखेंगे, अरे 29 A कम और डी, तो A प्लस 29 डी, होता है कि नहीं। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि एमएनवा पद, AP का एमएनवा पद MN, अरे तो MN से घटाओ, ओहो बच्चा समझ गया, पकड़ लिया आप लोग, MN में से A कम डी। अच्छा तो इसको बताओ तो समझे, AP का N - A पद क्या होगा, अब बताओ।
ए पी क्या, ए एन माइनस वन पद क्या होगा। ओ बच्चा तो बहुत होशियार है सर, वही तरीका लगेगा। ए प्लस जो दिया होगा उसमें से जो दिया है इसमें से ए को कम, चलो सॉल्व कर लो। ए सर माइनस माइनस तो दो माइनस हो गया, -1 -1 -2। ओहो बच्चा बहुत चालू है, आपने कंसेप्ट सीख लिया। यही एनवा टर्म, यही जनरल टर्म का व्यापक रूप, यही जनरल टर्म है। ओहो लगाएं, लॉजिक लगाएं, बनाएं। आपको क्या दिया, एमवा पद दिए हैं, इतना ठीक है। एमवा पद का मतलब क्या हुआ, एमवा पद का मतलब क्या हुआ, इसमें से वो कम डी, मान क्या दिया है, समीकरण कह दें, समीकरण कह दीजिए। एनवा पद बोल रहा है इतना है सर, एनवा पद तो बच्चा जानता है ए प्लस, ये तो इसके फार्मूले रट गया है। और रटने की जरूरत क्या है, पूछेगा ख तो ख में से वो कम, पूछेगा ए 15 तो 15 में से वो कम, पूछेगा ए नीचे वाला पूछ लेगा 66 तो 66 में से वो कम, कुछ कह देंगे, काहे डरना। तो प्रूफ करना है एम एनवा पद 1 के बराबर है। चलो करेंगे, हमको ए एम एन बराबर 1 सिद्ध करना है। पहले इसको लेते हैं, ए एम एन बराबर ए एम एन का -1 इंटू डी बराबर 1। अब देखिए ध्यान से, समीकरण का दो मेरे पास 2 पता है, इन दोनों को सॉल्व करके हमको इसका वैल्यू 1 मंगाना है। तो समीकरण 1 और 2 के लाते हैं, समीकरण 1 और 2 को लाइए। विलोपन विधि नाम आप पढ़े थे, नहीं आपको मेरे चैनल पर नहीं पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ाया हूँ बच्चों, सॉरी बच्चा जी, आपको विलोपन विधि नहीं पढ़ाया गया। तो समीकरण 1 को लाया गया, समीकरण 2 को लाया गया। विलोपन विधि में होता क्या है, साइन बदलने काटे, यहाँ +2 में था, दो चिन्ह बदले माइनस, समान चिन्ह है तो घट गया, यहाँ प्लस पर छिपा तो माइनस हो जाएगा। यही विलोपन विधि का एक रूल है। समान चिन्ह पर घटाया जाता है, घटाने पर तो घटाने में चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस। अब देखिए ये माइनस में, ये प्लस में कट गया, ये प्लस में माइनस में, ये हो गया प्लस में, नीचे है माइनस में। तो इसमें से इसको घटाइए, घट तो एम एन -1 डी घटा दिया गया, इसको 1/n में से घटेगा 1/mn। ठीक है सर, दोनों में क्या था, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो डी में n से गुना डी एन, डी में x गुना डी, ठीक है, माइनस खोले तो -dn माइनस माइनस प्लस। अब चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर दोनों में से डी कॉमन कर सकते थे। इसका एलसीएम बनाइए, एन और एम का एलसीएम एम एन, एन के पैरा में एन है, एम नहीं है तो एम में x गुना एम, एम के पैरा में एम है, एन नहीं है तो एन में x गुना एन, ये आया। इधर डी से डी खत्म हो गया तो एम डी और -dn। चलो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में डी कॉमन हो रहा है, तो डी कॉमन किया तो m -1 तो डी, ये दोनों गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो भाग में लाइए, कट जाएगा दोनों। चलो डी जाके भाग में है तो ये एक भाग में जाएगा, तो एम एन से एम एन कटेगा तो 1/mn बचेगा। सर परीक्षा के लिए पढ़ना है क्या, हाँ परीक्षा में भी आता है, ये आपका कंसेप्ट बिल्डअप करेगा आपसे। अब इससे खतरनाक सवाल होता नहीं, एकदम ईजी पूछेगा। समीकरण, अब देखिए डी क्या पूछे, मान आया, समीकरण 1 में डी का मान रखिए। समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण ए है, डी यहाँ पर है, ये डी के मान पटकेंगे, ये तो सब सेम लिखेंगे, डी के मान रख देंगे, देखो सेम रखा, डी की जगह पटक दिया। चलो सॉल्व करो, एम एन में 1 से गुना होगा तो mn/mn, ठीक है, बटा दी। आपको यहाँ से क्या करना बच्चा जी, ए का वैल्यू निकालना, तो ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इधर था, ये आके प्लस में था तो एम एन वाला पूरा इधर बटा माइनस में आ गया। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एम एन और एन का एलसीएम एम एन होगा। एन के पैरा में एन है, एम नहीं है तो एम से गुना एम, इसके पैरा में एम एन है, एक से गुना किए तो एम एन, ब्रैकेट खोलिए, माइनस में एम से माइनस एम, माइनस माइनस प्लस, एम से एम खत्म हो गया, 1/mn। बच्चा जी आप देख रहे हैं सारा मान, ए और डी दोनों का मान पता हो गया, ए का भी मान सेम है वही आया, डी का भी वही आया। आपसे पूछ रहा है कि ए एम एन बराबर सीधी करे, तो ए का ए, इसको आप क्या लिख सकते थे, एम एन को क्या लिखेंगे हम लोग, ए एम एन का मतलब क्या हुआ, ए एम एन का मतलब क्या हुआ, इसमें से वो कम तो इसमें से वो कम बराबर डी, एक सिद्ध करना है तो एक हम आएंगे। चलो एल एच एस हमने लिया, मान लीजिए कि ये बना इसका, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एल एच एस लिया हूँ, एल एच एस, इसका एल एच एस ले लिया हूँ, ठीक है, हमारा एक आना चाहिए, अभी भी करेगा क्योंकि हम लोग कंसेप्ट से बना रहे हैं। ये हो गया एम एन, ए का मान रख दिया, ए का मान इतना है, ठीक है, एम एन नहीं दिया है -1, डी का मान निकाल दिया 1/mn। तो चलो अब क्या हो, गुना कर दो, एक में इससे गुना होगा तो इतना बटा mn और 1/mn। चाहे इसको ऐसा ही रखो, ये तो प्लस में था ना, हाँ ये गुना में है, इतना में 1 से गुना हुआ तो उतना बटा में। फिर दोनों कैल्शियम लीजिए, एम एन और एम एन का आंसर सेम आएगा, तो एक उससे में रह गया क्योंकि दो एम एन यहाँ भी एम एन, तो लघुत्तम सेम है तो ऊपर सेम जुट जाएगा, जो जैसा वैसे ही रह जाएगा, एक से कट जाएगा क्योंकि ये क्या है माइनस में, वो प्लस में, कट गया mn/mn, कितना रूम कटेगा एक बार में। ओहो क्या कसम, मजा आ गया सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर सिर्फ गुना किया गया था, ए आया बटा में था, इसका सिर्फ फ्रैक्शन बनाया हूँ तो फ्रैक्शन बच्चे को तो आता है अच्छे से। ओहो क्या बात है। अब देखें आपसे हेंस प्रूव्ड,
यहाँ क्या हो गया आपका LHS इक्वल RHS हो गया, LHS जो था RHS के बराबर हो गया। अब क्या है बच्चे जी, NCERT 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19-20 आपको शायद मैं नहीं करवाया था पिछले लेक्चर में, ये 7वां लेक्चर AP का शूट हो रहा है, तो ओल्ड नोट से करा देता हूँ। ऐसे नहीं पूछते हैं पेपर में, फिर भी कुछ बच्चे रोएंगे सर आपने छोड़ दिए नहीं। देखो सर हर साल पढ़ाते हैं ना, ये पिछले साल पढ़ाया गया, तो नोट्स तो ही है सर के पास। अरे बच्चों ने बनाया, मेरा देखिए बल्कि मेरा राइटिंग नहीं है, मैं हर साल बच्चों से नोट्स बनाता हूँ। इस बार आपसे भी नोट्स बनवा रहा हूँ कि आप लोग नोट्स को बनाएं। हाँ आपने पढ़ा हमारे माध्यम से, लेकिन आपको नोट्स तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपने लिए, रिवीजन के लिए। और 5.3 में चलना है, 5.3 का 19 और 20 करवाना है ना। हाँ 19 और 20, ये कुछ 12 वाला क्वेश्चन था ये वाला। एक बार बुक भी निकाल लेता हूँ। हाँ 18 बनवा दिया गया था, ये 19 छोड़ दिया था मैं पहले, लिंक करवा देता हूँ। 1995 में 5,000 के बाद के वार्षिक वेतन से थी, मासिक वेतन से के पद पर कार्य कर रही थी। प्रत्येक साल 200 रुपये की वेतन बढ़ रहा था। अरे हर साल भैया 1995 में, तो 96 में क्या हो, इसे 200 बढ़ा दीजिए। 1997 में फिर 200 बढ़ गया, 1998 में 200 बढ़ गया। अरे भाई तो वही तो उसका कॉमन डिफरेंस है। इजी सवाल है, इजी है, कर लेते हैं। चले देखिए ये सवाल था आपका। देखिए तो आरंभिक में उनका वेतन क्या था, आरंभिक में उनका वेतन क्या था, मान लीजिए ये इतना। अब प्रतिवर्ष वृद्धि हो रहा है कितना, 200 का। तो क्या है वृद्धि मतलब क्या, जो बढ़ रहा है ना वो डिफरेंस, 200 का डिफरेंस वो कॉमन डिफरेंस हो गया। माना कि इन वर्ष में उनका वेतन इतना हो जाएगा, यही नहीं पता है कि कब उनका वेतन 7,000 पुट जाएगा। 5,000 से नौकरी ज्वाइन की है, हर साल 200 रुपया बढ़ता है, तो कहिए उनका जाकर नौकरी 7,000 का महीना हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना भाई, 5 बार ही नहीं। ईजी सवाल ऐसे तो वैसे ही मुँह से कर सकते हो। हर महीना बढ़ रहा है तो कितने साल में हो जाएगा, ये पूछ रहे कितने वर्ष में। चलो तो उसको हम n मान लेते हैं, तो n तो इसलिए मेरा n कितना हो जाएगा, कभी जाके 7,000 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला ला दीजिए, इसका यही होता है 5,000 एक का मान, ये नहीं पता है। ठीक है, ये 5,000 पहले हटा दीजिए, माइनस में हो जाएगा, ये गुना में है तो भाग में लाइए, बस सिंपल काट दिया आपने। तो 10-11 साल में जाकर उनका सुबह का जो पेमेंट है वो 7,000 का वेतन हो जाएगा मासिक। एक रामकली वाला सवाल है 20 नंबर, ये भी सेम सवाल है, बना सकते थे अपने बराबर, कुछ बच्चे बना भी लिए होंगे। तो देखो वो क्या है, प्रथम सप्ताह की बचत उनका 15 रुपये था, बढ़ाई गई साप्ताहिक बचत क्या थी उनकी, जो हर बार इतना का अंतर है तो सारा अंतर हो गया। n वर्षों की साप्ताहिक बचत मान लीजिए इतना रुपया हो जाएगा, यानी n का मान इतना दे रहा है, बस फिर वही फार्मूला वही मान, फिर से आंसर वही आएगा। चलो यहाँ तो क्वेश्चन में लिखा तो क्वेश्चन में वो करा ही दिया हूँ, ये नहीं करना है। ये 2 क्वेश्चन छूट गया था 5 पॉइंट। सर अब क्या वही जिसके लिए आपको बुलाया गया था, आज हम आपको फार्मूला सिद्ध करेंगे। देखिए अब क्या है, आज आपको पढ़ना था, इस लेक्चर का मोटो यही था कि आपको योगफल पढ़ाना था, तो योगफल हम लेकर आए हैं। बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, NCERT कंप्लीट कराई जाएगी, नो टेंशन। एक लेक्चर हो सकता है और आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो अभी पिछला रिवाइज करने में ही आधा 1 घंटा निकल गया लगभग। चलो 53 मिनट हो गया लगभग। हम बात करते हैं बच्चा जी योगफल। देखो अगर मैं चाहूँ शॉर्टकट आपको पढ़ा सकता हूँ। एसन का फार्मूला होता है योगफल का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इसी को फार्मूला का और थोड़ा हम तोड़ेंगे, और तो एसन बराबर, ये एक फार्मूला हो गया, रटवा के काम करा देता है। लेकिन नहीं, बच्चे हैं विद्याकुल, अपने PW से जुड़े हैं, हम PW को बहुत अच्छे फॉलोअर मान, उन हम इस टीम को फार्मूला बिलीव करते हैं। आप गुरुकुल आश्रम से पढ़ रहे हैं हमारे द्वारा, तो मेरा पूरा ड्यूटी बनता है कि आपको बहुत अच्छे लेवल तक ले दिया जाए, चाहे उसके लिए मुझे कितना परिश्रम करना पड़े, मैं करता हूँ, कोई डाउट नहीं है। इसीलिए बच्चों का मुझे बहुत प्यार मिला है, इतने लेक्चर्स मेरे डाले गए, आज तक ये भी गलत कमेंट नहीं है वीडियो में। बच्चे 1-2 बच्चे कभी आए थे शरारत करने के लिए, लेकिन अभी तक जितने लेक्चर आए, मतलब व्यूज़ कम आते हैं, तो चलिए माँ की कृपा होगा, आप लोग का प्यार होगा तो ये व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और मैं रिजल्ट दे पाऊँगा, तो बच्चे आएंगे ही ऑटोमेटिक, उसके लिए दिन रात हम लगे हैं। चलो n का मान क्या रखना है। हाँ, इस फार्मूला का ऐसे भी तोड़ा जा सकता था, n/2। क्या 2 गो a है तो क्या बच्चा जिसको हम लोग a नहीं लिख सकते हैं, 2 गो a है तो बिल्कुल सर। चलो प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ओके बच्चे इसको नोट नहीं करना, मैं आपको कुछ बातें समझा, आपको लॉजिक देने जा रहा हूँ। SN बराबर n/2 a, क्या बच्चा जी आपको ये फार्मूला कहीं पढ़े थे क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, आपने कहीं फार्मूला पढ़ा है क्या,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ सर पढ़े थे, किसका फार्मूला होता है सर? ये तो ए पी का जनरल टर्म है, एन का फार्मूला होता है। तो क्या बच्चा जी इनके बदले में हम लोग एन लिख सकते हैं। हाँ सर, तो बच्चे के पास मेरा 2 फार्मूला आ गया ना बच्चा जी? आ गया कि नहीं आ गया? चले, अगर बच्चा जी मानिए एन क्या होता है, कभी कभी बच्ची मान लीजिए ए पी का वो अंतिम पद है, एन क्या होता है कभी कभी लास्ट टर्म दिया हो, तो एन बराबर एन बाई टू सब एक फल का, तीनों एक फल फार्मूला है, 1 2 एक और पैदा हो रहा है ए एन मान लीजिए कि लास्ट टर्म है, ए पी का वो अंतिम ही पद है, लास्ट टर्म है, तो बस ये फार्मूला आ गया। यही 3 फार्मूला लेके बच्चे हम चमका देते हैं आपका। देखें डायरेक्ट एनसीईआरटी ने फार्मूला लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी को हम लोग नहीं, देखो एनसीईआरटी ने फार्मूला साबित किया है, लेकिन पता नहीं शायद आपको ये ना बुझाए, समझ में ना आए। आज टेंशन मत लो, जिसको ऐसे उखाड़ के पढ़ाएंगे। देखिए ये फार्मूला आया, तीसरा फार्मूला आया। क्या मैं आपको सूत्र लिखवा क्वेश्चन करा सकता था? बिल्कुल सर नहीं, आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल पे हैं तो बिल्कुल आपको इसको हम डेरिवेशन करेंगे, आया कहाँ से। थोड़ा बच्चा जी थोड़ा शांत दीजिएगा, हल्का सा टफ होता है, लेकिन आपको उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिखा के ही जाऊँगा। चलो मान लीजिए कि बच्ची एसन कहते हैं, एसन मतलब क्या है, इसको पढ़ना कैसे? सम ऑफ एन, सम ऑफ एन यानी पदों का योगफल, एपी के पदों का योगफल, सम ऑफ एन। एन क्या है? सब्सक्रिप्ट लिखा गया है, ऐसा नीचे लिखा गया है, कभी इसको आप एसन ऐसा नहीं कर सकते हो, ये सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट बोले तो इसकी इधर नीचे लिखा गया है, ठीक है। पढ़ना क्या है? सम ऑफ एन, इंग्लिश में पढ़ना है सम ऑफ एन, पदों का योगफल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे टर्म है, बहुत सारे पद हैं, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 आपको एन तक, कहाँ तक? एन तक। अच्छा बच्चा जी एन के पहले कौन होगा? इससे एगो माइनस 1 हुआ, देखो A5 में से घटाओ, 5 में से गया 4 है ना, तो ये मान लीजिए अंतिम एन पद तक है, तो इसके पहले कौन होगा? एन है, तो इसके पहले वो इसमें से कम, देखो 5 में से गया 4, तो एन है ना, तो एन में से वो कम, यानी इसके पहले ये होगा। ये डाउट हटा कि नहीं हटा? ये एन माइनस 1 है, हटा कि नहीं हटा? हाँ सर बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो डाउट नहीं है ना, तो आज आपको देखो कैसे पढ़ाते हैं। चलो इनको तो हम सीधा करते हैं, उनको उल्टा लिखते हैं, उल्टा पहले इनको लिखेंगे। अच्छा A1 मेरा पहला पद है तो इसको हम ए लिखते हैं, दूसरे पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो एन मेरा क्या है? ए, ठीक, पहला पद को हम ए लिख सकते हैं डी के फॉर्म में। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भैया A2 अपने फार्मूला क्या पढ़ा है? देखिए कितना तुम भोले भाले बच्चे हो। बच्चे अब इससे मैं इस पता क्यों पढ़ाता हूँ ए प्लस, इतना नीचे जाकर मैं क्यों डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ? ताकि हमें जब पढ़ते थे बच्चे बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत समस्या आ रही थी। ए का ए, आप इसका दूसरा टर्म निकालना चाहते हैं तो ए दो 1 डी, तो ए दो जो हो जाएगा ए दो में से गया एक में डी से गुना डी, तो क्या बच्चा जी दूसरे पद को हम लोग ए प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? वो क्लियर होता है सर जी। तो दूसरे पद सर तीसरा पद ऐसा ही देखो, ये कम होता है कि नहीं? तीसरे पद को 2D, चौथे पद को ये, पाँचवा पद को ये लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा अभी तो आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, ए एन माइनस 1 क्या होगा? थोड़ा देर पहले इसे हुक्म यानी ए प्लस एन जो भी दिया होगा उसे ए हुक्म डी, ए प्लस दो हो गया कि नहीं हो गया? एन माइनस 2 इंटू डी। ओहो सर क्या पढ़ाते हैं, मज़ा आ गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? ए एन का तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, इसका तो भाई डी के रूप में फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अरे इसमें से वो कम, ये तो फार्मूला ही था ना जनरल टर्म का, ये वाला ये तो फार्मूला ही होता है इसका, एन एगो इसमें से कम लिखिए, डी लगा दीजिए। कितना लिखते हैं सर, थोड़ा सा आप लिखिए ना। सर मास्टर साहब लिखो। चलो बच्चे ने आदेश दिया, पालन करना पड़ेगा। तो बच्चे जी मैं इतना दूर आया, मैं इसको समीकरण को बोलता हूँ। क्या बोला मैंने? समीकरण। सर जी समझा दिए हैं क्या? हाँ, इसको हम एन माइनस 1 को ऐसा कैसे लिखते हैं, एन माइनस 2 डी, कोई मत बोलना है, तो ये मैं रफ कर दिया हूँ बॉक्स में। आपका मेन मुद्दा क्या है? ये वाला, कभी ना आए तो इसको भी ऐड करना है, बहुत नाक से रोता है बच्चा सब। चलो अब इसी टर्म को हम बच्चे उलट के लिखेंगे। अब इसको समीकरण बोला था, अब समीकरण एक को ही बच्चे जी मैं उल्टे क्रम में लिखूंगा, इन पहले शुरू करूँगा, पहले इसको लिखूंगा, लिख दिया, फिर उसके वाला पहला, फिर अच्छा बच्चे इसके पहले, फिर इसके पहले डॉट डॉट, हम चाहते तो यहीं पर लिख छोड़ देते थे एन माइनस 2, इसके पहले कौन होता है? एक ही कम होता कि नहीं होता? तो ए प्लस एन माइनस 3 डी, इसके पहले क्या होता है वो देखो, एन माइनस 2 एन माइनस 3, यहाँ पर एन माइनस 3 डी, यहाँ कुछ नहीं होगा, चाहे तो छोड़ दें इसको, आपको नहीं जम रहा है तो छोड़ दें, क्योंकि बीच में कुछ गैप देना था ना।
कुछ गैप तो देना था, -4D, कुछ मैं टर्म ही छोड़ दिया हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, ये इसको थोड़ा उड़ा देता हूँ। देखिए इसको लिखा है, इसको लिखा डॉट डॉट डॉट। अब क्या आएगा, मान लीजिए क्या आएगा, A+4D, क्या आएगा A+4D। देखो इसको रिवर्स लिखना है, रिवर्स उल्टा लिखा गया है, तो यहाँ पर ख़त्म था तो डॉट 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 ऐसे लिखते लिखते हैं डॉट डॉट डॉट, फिर क्या आएगा अपना, मान लीजिए A+4D प्लस, इसके पहले कौन आएगा A+3D, फिर क्या आएगा A+2D, A+D, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। कुछ इसमें वर्ड छूट गया है, छूट गया है, समझ रहे हैं बच्चा जी कि लिख दें, इसको लिख देता हूँ तो तुम बोलेगा सर क्यों छोड़ दिया आपने। A+3D, उसके पहले क्या है A+2D, यहाँ बीच में कुछ स्थान छोड़ दिया हूँ डॉट में, A+2D, उसके बाद क्या है A+D। अब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर A+D प्लस, उसके पहले कौन है, यहाँ पेज लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं एक पेज लगा लेता हूँ, A+D प्लस, A+D के बाद उसके बाद क्या है लास्ट में क्या है A। इसको मैं समीकरण 2 बोल रहा हूँ, क्लियर है। समीकरण ये है एक, यहाँ पे लिखता हूँ, ये मान लीजिए समीकरण एक है यहाँ तक, यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, हट 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 हट, चलो ठीक है। ये समीकरण ये भी डिस्टर्ब कर रहा है, तू भी हट, चलो। बच्चा का कंप्लीट अच्छा नोट्स देना है, समय लगता है तो लगे, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा छोटा और कर लें डिस्प्ले को तो चले, क्लियर है। A+ इतना, अब इसके बाद क्या है N-2D, इसका क्या था प्लस, इसका फार्मूला इसमें से वो एक कम करना है, तो इसमें से कम करना तो क्या आएगा मेरे पास A+D के फॉर्म में लिखा जा रहा है, D के फॉर्म में, सबको D के फॉर्म में लिखा है, सबको D के फॉर्म में लिखा गया है, तो N का D के फॉर्म में रूप तो बच्चा जानता है कि N-1 इंटू में D। इसको समीकरण एक बोल रहा हूँ, इसको मैं समीकरण क्या बोल रहा हूँ, एक। ये समीकरण, अब देखें नोट्स बनाएं, जल्दी से नोट करें, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछें। आपको समीकरण एक मिल गया, आपको समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 2 कैसे है, रिवर्स, समीकरण एक को ही उल्टा लिखा गया है, रिवर्स। अब चले, अब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने जा रहा हूँ, जोड़ें, चलो। समीकरण 1 में क्या है A, पहला पद क्या है A, और समीकरण 2 में पहला पद क्या है A+N-1D, यही था ना, इसको उल्टा लिखने पर। हाँ, अब देखो इसको और इसको जोड़ना है, तो मैं क्या आपको रफ में सिखाऊं, इसको थोड़ा सा मैं रफ पेज ले लूँ बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं होगा सर जी, क्योंकि यहाँ थोड़ा है बच्चे, मैं ऑफलाइन में देखा था बच्चे एक बार पढ़ाई हो चुका है, वो लोग पढ़ लिए हैं ऑनलाइन PW से, वो लोग थोड़ा डर रहे थे, इस टर्म में समझ थोड़ा दिक्कत हो रहा था। चलो मैं जोड़ता हूँ, पहला पद क्या है इधर A, रफ में, चलो यही ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। पहला पद मेरा क्या है इधर A, समीकरण 1 में ये है, जोड़ना है। समीकरण 2 में पहला पद क्या है, प्लस के पहले देखिए A+N-1D, इसमें जोड़ना है A+N-1 इंटू में D, जोड़ना है, इसको जोड़िए, तो देखो क्या आएगा, A कितना हो जाएगा 2A, इधर क्या है N-1 इंटू D, क्या आ रहा है 2A+N-D, 2A+N-D आया कि नहीं आया। चलो, यानी अपने इसको और इतने दूर को जोड़ा। अब देखिए, अब इसको दूसरे से जोड़ें, तो दूसरा पद क्या है उसमें, मिटा दो इसको, ये समझ में आ गया था। हाँ चलो, अब दूसरा पद जोड़ें, तो दूसरा पद उसमें क्या था A+D, जोड़ना है किसको, इसका दूसरा पद क्या है A+N-1 A+N-2D, A+N-2D, दोनों को जोड़ना है, दो हिस्से पर काम बन जाएंगे। देखिए A, देखिए फिर देखिए A और A, 2A, क्लियर है सर, ठीक है। अब देखें D है, ठीक है, तो इसमें एक बार इस ब्रैकेट खोल लीजिए, इस बार D है तो D में N से गुना करें तो DN, और 2 में 2 से गुना करें तो -2D,
2a, देखिए अब दोनों में डी डी है तो मैं 2dn माइनस डी, ठीक है। अब देखिए प्लस का डी माइनस का 2d, प्लस का डी माइनस का डी, तो एक डी में से 2d घटाओगे भैया तो क्या होगा, एक डी में से 2d घटाएंगे तो मेरे पास माइनस का डी बचेगा, और इधर क्या है dn। अब देखिए बच्चे 2a प्लस 2s। अब देखिए दोनों में क्या है, इसमें से मैं दोनों में डी कॉमन करता हूँ, तो डी कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ डी कॉमन कर रहा हूँ, सीधा लिखें क्या, सीधा लिखें क्या, dn माइनस 2d, ठीक है। तो दोनों में डी डी कॉमन करता हूँ तो 2a माइनस डी कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, डी निकल गया माइनस का 1। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस डी कॉमन किया हूँ दोनों में से, तो माइनस, ये तो भाई डी कॉमन किया तो यहाँ बचेगा -1, और ये होगा माइनस 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 प्लस माइनस, डी निकला तो एन बचेगा। अब देखिए 2a, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो डी को इधर लिखना चाहेंगे तो 2a माइनस 1 माइनस एन, डी इधर लिख रहा हूँ तो 2a माइनस में 1 से गुना होगा तो माइनस, इसको सीधा लिखना चाहता हूँ तो -1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर हो जाएगा डी, तो 2a, इसको सीधा लिखना चाहता हूँ, इस ब्रैकेट खोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको सीधा लिखना है n के रूप में 2a, तो n 2a कितना आया था उसका 2a प्लस n माइनस 1, ये इसके भी 2a प्लस n, 2a प्लस n, ये क्या है माइनस का 1, क्या है डी, इसका भी सेम आ रहा है, देख रहे हैं, इसका भी सेम आ रहा है। आपको ये जोड़ थोड़ा जटिल लगा तो इसको भी, इससे भी सिंपल समझा रहा हूँ, ऐसे समझिए आप। चलो समय है, बिल्कुल हम आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जोड़ना है ये पद को और ये पद को, दोनों को जोड़ना है। समीकरण को 2 हम लोग जोड़ रहे हैं, समीकरण 2 मेरा क्या है a प्लस डी, और प्लस जोड़ना है हमको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को जोड़ना है, ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया a, इसको ब्रैकेट खोलना पहले, डी में n से गुना dn, और डी में माइनस 1 से माइनस डी, a और ये हो गया 2a, ठीक है, प्लस, अब देखें अब क्या लिखना है, इसको लिख लेता हूँ साथ में dn, क्योंकि हमको a और n के रूप में लिखना है तो dn, और देखें a dn माइनस डी, हाँ dn माइनस डी, ये क्या हो तो ख़त्म हो जाएगा ना यहाँ पर, इसको थोड़ा सीधा लिखें, सीधा लिखें अभी, a और a 2a प्लस का ये d बचा है अपने पास, और इधर बचे हैं अपने पास dn माइनस डी, ठीक है। और इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों में डी कॉमन कर सकते हैं, 2a प्लस, बच्चा जी हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं बार बार, यहाँ पर हमको क्या रखना था, 2 रखना था, यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, 2 रखना था ना यहाँ पर, तो 2 में 2d होगा, ठीक है, 2d होगा, a 2a d लिखा गया, ठीक है। देखो एक बार फिर से, एक बार और एक चांस और दीजिए हमको, a प्लस डी प्लस a, इसमें गुना के dn, 2 में 2 से तो माइनस 2d, a 2a प्लस का d, dn माइनस डी, dn माइनस 2d। अब देखिए इसको क्या होगा अपने यहाँ पर, 2a प्लस d में से 2d घट, यहाँ पहले dn लिख दीजिए, प्लस का dn, और d में से 2d है तो माइनस का d, ठीक है, एक d में से 2d घटे तो माइनस का d, तो 2a प्लस, दोनों में d कॉमन करता हूँ तो दोनों में से 2d निकालें तो यहाँ क्या बचेगा n, यहाँ d निकल गया तो कुछ नहीं बचा, एक, तो दोनों में से क्या कॉमन हुआ, d, तो यहाँ लिखते हैं, तो इसका भी समय ही आ रहा है, यहाँ समझा दिया हूँ नोट्स में आपको। देखो बच्चे मैं डाउट दूर करने के लिए इतना समय लिया हूँ, ये क्या था, यहाँ था, एक बार आप शुरू से देखें फिर से, क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। चलो अब क्या कीजिए, हर पहले का दूसरे जोड़ा, ये इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समीकरण को 2 को जोड़ रहे हैं, यानी इसको और इसको जोड़ा गया तो ये मिला, फिर दूसरे को जोड़ रहे हैं तो यही मिल रहा है। अब तीसरे को जोड़ कर देखना, हर बार 2a माइनस 1 इंटू डी, 2a माइनस 1 इंटू डी, ये बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, फिर अंतिम तक जाइएगा, अंतिम तक, और अब क्या तक जाएंगे, जोड़ते जोड़ते डॉट डॉट डॉट, इसको जोड़ते जाएंगे आप लोग, 2n माइनस डी, 2 माइनस डी, डॉट डॉट आते रहेंगे आपके, इतना देखें यहाँ तक समीकरण 2 तक नोट हो गया। इसको मैं बनाया हूँ 2 बार तो आपको थोड़ा समीकरण को 2 क्लियर हो गया, इतना नोट हो गया।
पहले इतना नोट कीजिए, समीकरण 1 और 2 नोट हो गया, ए प्लस डी प्लस का ए। समीकरण 1 और 2 नोट हो गया, यहाँ रहो, समीकरण 1 और 2 नोट हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलो हटाएं इसको, इस पेज को हटाऊँ, हाँ चलो। अब एक को जोड़ने पर सर हर बार क्या मेरा 2a माइनस 1d 2a माइनस n माइनस डी, अगर डाउट होगा तो मैं एक पद और जोड़ कर दिखाता हूँ, पीछे तो बिल्कुल नहीं हटेंगे, समझा के जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे आज। ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, कहाँ तक, अंतिम वाले तक जोड़ना है आपको। तो फिर लास्ट में आप क्या आएगा आपका 2an माइनस डी, फिर इसको जोड़ेंगे आप, अंतिम में क्या अपना ए एन है। इस समीकरण के में क्या था बच्चा जी, समीकरण एक में आपका क्या था, देखिए आपका समीकरण एक में क्या था, ए प्लस एन माइनस 1d, इसको और इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के देखिए क्या आएगा आपका 2an माइनस डी आएगा। ये एन टाइम तक आएगा, कहाँ तक आएगा, एन टाइम तक। आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, तो और छोटा करना पड़ेगा, इधर का नहीं लिखना है, ये वाला सब ये वो टर्म आपको नहीं लिखने हैं। कहाँ तक लिखना आपको, ये जाएगा एन टाइम तक, कहाँ तक जाएगा, ये एन टाइम तक जाएगा। तो अगर एन टाइम तक जाएगा तो बच्चे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ और देखें एस एन और एस एन, 2SN, दो एस एन हो गया, इतना क्लियर था, हाँ क्लियर है सर जी। थोड़े पेज लंबा ले लिया इसलिए मैं थोड़ा समझाने में तकलीफ हो रहा है। अब देखिए 2SN ये कितना बार आएंगे, एन टाइम तक, और अनंत तक जोड़ेंगे तो एन टाइम तो एन से गुना कर दिया। अब देखिए फार्मूला कैसे बन जाएगा, एस एन बराबर ये 2 गुना में है तो एन टाइम तक आएगा, तो ठीक है, तो एन में 2 से भाग हुए, ठीक है, और ये तो था ही, आ गया, यही फार्मूला था, यही एपी का फल का फार्मूला है। इसको ट्रिपल स्टार 4th स्टार जितना दे, यही फार्मूला आपको हटाए जाते हैं। यहाँ पर आपको हमको डेरिवेशन देखें कैसे आया, अब ये तो पहले ही समझा देता है, इस 2a को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, तो आइए इसका फार्मूला क्या होता है, एन होता है, और n/2, और ये अंतिम पद है तो ये लिख सकते हैं, बस हो गया। ये 3 फार्मूला था, बहुत ईजी है बच्चे, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा। पेपर में नहीं पूछा जाएगा सूत्र साबित करें, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, अब बहुत हुआ आज। चलिए अगर आपको ये फार्मूला बताएगा तो इसका एक और देखिए, अगर एपी के योग n-1 पद तक जुड़ना हो, n तक तो याद हो गया, n तक तो हम लोग कैसे लिखते थे, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1dd हो गया था। लेकिन n-1 उसके एक पद पहले तक होगा तो क्या होगा, तो देखिए n बराबर हो जाएगा SN में से उसके एक पहले पद तक, इसका ये फार्मूला होता है। ये कैसे आया, इसको भी डेरिवेशन दिखाते हैं आपको हम। SN मान लीजिए कैसा था, n पद तक, अब हमको करना है उसके n-1 तक, तो यहाँ n था ना, इसमें से n-1 क्या हो जाएगा, तो इसका n-1 तक, ये दोनों को आप क्या कीजिए घटाइए, वहाँ जोड़ रहे थे घटा के देखिए, तो घटाएंगे समीकरण में से 2 घटाएंगे तो SN और घटाव में क्या आएगा SN-1। अब देखिए A1 में से 2 हटाएंगे तो ये खत्म हो गया, A2 से 2 खत्म हो जाएगा, A3 से 3 खत्म होगा, A4 से 4, इससे ये खत्म हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा n। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया आपका, n बराबर क्या होता है, SN-2SN। बहुत एडवांस फार्मूला है ये, और CBSE बोर्ड में बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बिहार बोर्ड से हैं, मत टेंशन लीजिए, आपको भी एडवांस पढ़ना है, पढ़ के जाना है। ट्रिपल स्टार ये फार्मूला एक नया है आपके लिए, कि जो SN का SN-1 घटा लेंगे तो हमको n मिल जाता है। चलो अब आपसे डायरेक्ट सवाल कराए जाएंगे आज, वो तो सब हो गया, उस पेज का था हिस्सा वो। चलो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सवाल कि प्रथम 2 प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज, क्या होगा उसका योगफल, सम ऑफ मतलब योगफल। तो चलो गिवन क्या है आपका, 1 से लेकर 200 तक, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा, 20 तक, 20 पद तक, अरे आसान है, चलो 20 तक। तो n हो गया a बराबर 1, d कैसे निकालेंगे, 3 में से गया 2, ठीक है। अच्छा ऑड नंबर, सॉरी प्रथम 20 प्रकृत संख्या नहीं, यहाँ पर प्रथम 20 ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम 20 ऑड मतलब विषम संख्या, प्रथम 20 ऑड नेचुरल नंबर, 20 प्रकृत तो है लेकिन विषम प्रकृत है, 20 विषम। हिंदी में सवाल ऐसा होगा, प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 20 क्या होगा, प्रथम 20 पहले 1 होगा, उसके बाद विषम संख्या ये 5 7 9 20 तक जाना है, ठीक है। 20 को होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20, तो ये बराबर इतना हो गया, डी इतना निकल अपने, n कितना है 20 को है, कुल 20 को संख्या है, SN का फॉर्मूला लगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लगेंगे अब 2 20, n का मान क्या लेना है SN, यानी n के जब 20 लेना है, 20 को पद है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप S20, तो n जब n जहाँ n 20 रखिए 20/2, 2 a क्या है अपने इतना, n का मान 20, ठीक है, कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में,
क्योंकि 20 है तो 10 और 2 एकम 2, देखो 20 में से क्या 19, 19 दूना 38, डायरेक्ट बनाया हूँ तो 38 दूँ 40, 40 दहाँ का 400। लेकिन सर जी आपको देंगे ट्रिक, सर जी क्या देंगे ट्रिक, आपको MCQ में ऐसा नहीं बनाना है, आपका समय खर्चा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रथम 20 लगातार शुरू से लेकर 20, शुरू से लेकर कितना भी प्रकृत संख्या, विषम प्रकृत संख्या हो, शुरू से लेकर कितना विषम प्रकृत संख्या है उसका योग निकालना है तो आप डायरेक्ट कर देंगे n²। क्या कर देंगे n², कौ संख्या था 20 गो, तो 20 का स्क्वायर 400। और देंगे 30 को विषम, तो 30 का स्क्वायर 30 900। 16 को विषम संख्या 16 का स्क्वायर, 10 को विषम संख्या 10 का स्क्वायर, ऐसा ही कर देंगे। ये ट्रिक याद रखें, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, 100% आएगा, ये भी गलत नहीं आएगा। ये रिसर्च है और ये ट्रिक है, आप भी जानते होंगे। क्लियर है? चलो अब सवाल बनाए सर जी। देखिए सवाल है 8 3 2 कि प्रथम 22 पदों का योगफल निकालने 2022 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया था। इसको आप जल्दी बनाएं तो इसको ट्राई करें। एक बार कराए तो हमें इसका प्रथम पद क्या है, ये सार्वंतर निकाल लीजिए। A2 मैंने 3 में से हट गया -5 और इसका बस A तो चाहिए, A और D निकल गया, काम खत्म। 22 पद तक जरूरत, N में तो 22 दिया है, तो AP के 22 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, S22 बराबर, पहले फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला क्या होता है, SN बराबर N/2 इंटू, चलो अब जहाँ जहाँ N है N 22 पद जोड़ना है, 22/2 एक कट जाएगा 11 बार में। A का मान दे दिया है सवाल में, आपने निकाला था यहाँ पर N - 1, N मतलब 22 में से गया 21, 21 D कितना है आपका, सार्वंतर आपका कितना है 5, -5 है। -5 से गुना करेंगे 21 में, तो -5 में तो ये हो जाएगा माइनस का 110, 5 का 15, ठीक है। अब करने क्या है, कुछ नहीं, 11 11 इसमें से घटाइए तो माइनस में आएगा 89, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आएगा माइनस में इतना। अतः दी गई AP के 22 पदों का एक फल जो होगा माइनस में 979 इतना आएगा। 2 बार पूछा गया था सवाल, इसको ट्राई करें जल्दी से, जल्दी बनाइए। बना लिया आपने, चलो। कहते AP के 14 पदों का योग इतना है, ठीक है, दे दिए हैं 14 पदों का योग दे दिया है इस बार। तो इसका प्रथम पद इतना है और 20वां पद ज्ञात कीजिए। पहले जो दिया है उसको लिखिए, क्या गिवन है आपको, गिवन है 14 पदों का योग यानी सम ऑफ 14 कितना दिया है, ठीक है। और A10 यानी हाँ, इसके प्रथम पद 10 है, इसका A1 जो है प्रथम पद हम A मानते हैं, 10 दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि A20 क्या होगा, यानी A20वां पद क्या होगा, तो मानता है कि इसका 9 पद 20 होगा। ये दिया है ना, ये दिया है, इसी का फॉर्मूला लगाइए। SN का मान दिया है तो SN का ही फॉर्मूला लगाइए। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 इंटू 2 + N - D, ठीक है सर जी। इस 14 N का मान क्या है, 14 पदों का योग ठीक है। ये तो गुना भाग क्यों, ये तो आपका क्या रफ है, तो इतना दिया है, तो 14 का मान इतना रखती है। इस 14 यानी SN का इतना दिया है, ये तो फॉर्मूला सेट हुआ है। 7 बार में कटा 20 हुआ, 14 में से 13 D हो गया। अब क्या कीजिए आप, 7 गुना में है तो इसको डिवाइड में लीजिए, इसके डिवाइड में आ गया। मैं भाग दे के देखा हूँ, ये कट गया है 100, ये कट गया है पूरा 50 बार में, नहीं सॉरी 150 बार में। कितना बार कटा है, 150 बार में। 1 काट के देखिएगा, 1050 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, ये 151 कटेगा। अब देखिए, तो मैं अब यहाँ 150 बार में कट गया, ये लिखता हूँ। अब 20 को हटा लीजिए, तो 13D बराबर 150 में से 20 घटाइए, अब क्या बचेगा 130, और 13 से काट दीजिए, 10 बार में कट गया। तो आपका सार्वंतर कितना आ गया 10। अभी आपका काम नहीं हुआ, अभी देखो अपने सार्वंतर क्यों निकाला, क्योंकि आपको ज़रूरी है, आप चाहते हैं कि आपका ये निकल जाए, 20वां पद निकालना, कुछ भी निकालना हो तो AP में 2 चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए आपका प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर। ये 2 चीज़ पता है तो हम AP में कुछ भी मचा सकते हैं, कुछ भी उसका सवाल को उड़ा सकते हैं। 2 पद निकालने ही पड़ेंगे आपको। तो 20वां पद पूछा है, निकालो। तो 20वां पद क्या होगा, A + ND, कैसे, किस फार्मूला से, तो N वाला फार्मूला से, A + N - 1 इंटू D। फार्मूला मेंशन करते रहना है आपको बार बार एग्जाम में। A का मान दिया है इतना, 19 का 19, D अपने अभी जस्ट निकाला 10, 19 × 190, 200 आया, कितना आया 200। अतः AP का 20वां पद क्या होगा, 200 होगा। चलो ये क्वेश्चन कर देखो, आपको ये AP दिया गया है, कितने पद लिए जाए, इसमें कितना पद ले लिया जाए कि इसका योग 78 हो जाए, यानी SN 78 बनाना है। SN कितना बना देना है, 78 बना देना है। तो पहले गिवन लिखिए, ये 24 दिया है, ठीक है, प्रथम पद सार्वंतर आपने निकाल लिया। SN मैंने बोला ना बच्चे जी, SN को 78 बना देना है, SN इतना हो जाना चाहिए। तो जब बच्चे यहाँ पर N 78 का मतलब हुआ, SN आपको 78 बनना चाहिए, इसका मतलब N आपको पता नहीं है ये कितना पद लेना है, ठीक है। तो SN इतना हो जाना चाहिए, तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो SN 78 हो जाना चाहिए। N नहीं पता है तो N को N नहीं रहने दीजिए, 2 A का मान रखिए, N नहीं पता है रहने दीजिए, D मालूम है रखिए।
अपने जो वैल्यू दो गुना में है, भाग में है तो गुना में जाएगा। ठीक है सर जी, एन ये इतना हो गया गुना करने पर 156। इधर सॉल्व कीजिए, -3 से n से तो -3n, -3 में 1 से तो प्लस का 3n, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 से रहेगा। अब देखें 48 3 कितना हो जाएगा 41 51। चाहे तो इसको यहाँ सॉल्व कर सकते थे, हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, आप कर भी सकते थे। 48 और 3 कितना हो जाता 51, तो ही बन जाता, करके दिखा दे क्या। चलो इसको मैं एक तरीका दूसरे तरीके से बनाता हूँ, देखते हैं क्या अंतर आता है। 156 बराबर n इंटू 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस का 3n। 156 बराबर, अब गुना करेंगे, इसमें करेंगे तो 51n, इसमें करेंगे तो माइनस का माइनस 3n में इसे गुना करेंगे तो 3n स्क्वायर। सॉल्व इसको थोड़ा इधर लाएं तो इधर आएगा, ये प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में 51 है तो माइनस का 51 हो जाएगा, ये तो प्लस में 156 है, इन दोनों को इधर लाएँ इस तरफ 156, यहाँ कोई नहीं बचेगा तो बराबर 0। मैं नीचे सॉल्व किया हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो 48 3 51 हुआ था। ठीक है, अब सब में 3 3 हो जाएगा, 17 3 1 3 दूना 6, 21 3 से 21 3 बचे 15, कटेगा 3 से कटेगा तो 3 कॉमन कर लेता हूँ, तो बचेगा मेरे पास n स्क्वायर, 17 3 51 और यहाँ बचेगा मेरे पास 3 बचे 15 3 बचे 52 हो गया। तो मेरे पास बच रहा है माइनस 17n प्लस 52 ये गुना में तो भाग में जाएगा 0 हो जाएगा। अब गुना करने में 52 आना चाहिए, जोड़ने करने में 17 आना चाहिए 52, तो 13 चौका 52 और 13 4 17, तो n स्क्वायर बराबर यहाँ फैक्टर निकालना है, तो 13 चौका 52 13 4 17। क्लियर है, फैक्टर कोई नहीं पूछा है कि बहुपद बहुत गुणनखंड सिखाया गया है, जिनको नहीं आता है जाइए लेक्चर देखिए, वहाँ से अपना डाउट क्लियर कीजिए। बार बार एक ही चीज़ लेके हम दौड़ेंगे तो ना आपका सिलेबस, देखिए वो पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, एक के लिए बाकी लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं है। आप जाइए वहाँ से फिर से रिवीजन कीजिए। हाँ लेक्चर पढ़ा है, आपका खुशखबरी है कि लेक्चर पढ़े हैं, आपको एक बार दोबारा वीडियो देख लेना है, काम हो जाएगा। यहाँ से बच्चे 2 वैल्यू आ रहे हैं, एक आ रहा है n का मान 13 प्लस में एक आ रहा है 14, यानी दोनों हो सकता है। ये तो मैं रफ बताया, देखो मैं यहाँ भी कुछ नहीं किया था तो भी मेरा आंसर वही आएगा। मैं यहाँ पर नहीं जोड़ा हूँ, इसको नहीं जोड़ दिया था। 48 3 3n स्क्वायर इसे गुना कर लिया हूँ। ठीक है 48, ठीक है मैं गुना कर दिया तो भी आंसर आया। चलो एक मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आप यहाँ भी चाहते तो इसको जोड़ देते तो भी आपका गुना कुछ नहीं होता, आंसर आया था। ये तो फाइनल नोट से आपका देख लें, यहाँ से क्या रहा है -13 -4। अब इसको दोनों से कंपेयर करेंगे, 0 से एक बार इसको और इसको, एक बार 13 आएगा, एक बार 4 आएगा। देखिए एक बार क्या आएगा, यदि n का मान 0 के बराबर 13 आया, एक बार 4 कर लिए, तो ये दोनों वैल्यू हो सकता है, दोनों वैल्यू। अच्छा ऐसा क्यों हो गया कि दोनों के बाद 13वां पद भी इसका 78 हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पर इसका सार अंतर है बच्चा जी। एक बार मान लीजिए इधर से आ रहे हैं, एक बार उधर से आ रहे हैं, दोनों तरफ से आएंगे तो शायद इसका उधर से 14वां इसका 13, दोनों मान इसका वैल्यू 78 होगा। कहाँ का सवाल है, एग्जाम्पल का सवाल है, पूछा गया पेपर में। चले प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। धन पूर्णांक मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर, इसका इंग्लिश क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। कोई आपको बस पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, उनके सम ऑफ निकालना है। तो मान ला कि प्रथम धन पूर्णांक 1000 का योग क्या होगा, 1 2 3 यही सब हो सकते हैं। कहाँ तक 1000 तक जोड़ना है। क्या सबको कैलकुलेटर यूज किया जाए, नहीं, आपने एपी सीखा इसीलिए। आपका प्रथम पद हो गया, सारांतर निकाल लीजिए। आपका देखिए यहाँ पर ये अंतिम पद है, यहाँ पर जाकर बस यही इतना ही जोड़ना है, 1 से है और यह आखिरी है, यानी अंतिम पद है। तो इसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं, इसको एल भी बोल सकते हैं। अंतिम पद को एल भी बोला जाता है, तो दोनों हो गया। ठीक है, तो एसन लगाइए, क्योंकि एसन का आपको फार्मूला पता है। ये वाला फार्मूला क्यों यूज किया गया, क्योंकि आपको अंतिम पद पता है 1000 है, तो डायरेक्टिव लगे 9/2 प्लस 3 फार्मूला आपको सिखाया गया था। कितने फार्मूले, 3 फार्मूले। सर फार्मूला कहाँ मैं लिखा था, यहाँ है, तीनों फार्मूला। जब मेरे पास अंतिम पद पता है कि एल है, तो मैं इसको लगाना उचित समझूंगा, जल्दी बन जाता है। इससे ही बन जाएगा, इससे ही बन जाएगा, बनेगा, सबसे आसान होगा ये। n/2 यानी n 1000 जोड़ना है, ये एल क्या है 1000 ही है, तो 1001 हो गया बस। चलो ये तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर, बहुत ही सवाल था। चलो अब देखिए आप एक बात सीख रहे हैं आप एक नोट में, अगर आपको n धन पूर्णांक का योग निकालना हो तो डायरेक्ट आप इसको लगाइएगा, n × n + 1/2। लगातार 1000 जोड़ना था ना, देखिए मैं इतना ही आएगा, कितना आंसर आएगा 50-50। ये ट्रिक हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव सॉल्व इसी से कीजिए। लगातार प्रकृत संख्या जोड़ना है, देखिए ध्यान से,
1 2 3 4 5 1000 तक जोड़ना है। कुछ भी जोड़ना हो, लगातार प्रकृत संख्या जोड़ना है, यही फार्मूला लगाइए। कितना जोड़ना है? 1000 जोड़ना है। तो फार्मूला क्या लगाइए? n बोले तो 1000 इंटू, यही फार्मूला लगा रहा हूँ, 1000 + 1 बट्टा में 2। तो क्या हो गया आपका हो गया 1000 गुना 1001 बट्टा में 2। काट दीजिए इसको, ये कटेगा 500 बार में। अब देखें 500 गुना 1001 गुना कर लीजिए, आपका वही आएगा 500। क्लियर है? तो ये ट्रिक कहाँ लगाना है? जब लगातार प्रकृत संख्या आपको जोड़ना हो उसके लिए। बोले यही एपी का पार्ट बच गया था बच्चा जी, इसके लिए बहुत दिन से रुके हुए थे, आज नंबर है करा ही देते हैं। चलो ये क्या है? 20 में पूछा गया सवाल है, उड़ा के दिखाइए। तो 2 विधि सिखा दिया हूँ, 1 से 7 तक की सभी जोड़ना है। तो इसको आपको 2 तरीका है और ट्रिक। अब इस बच्चा ने सीखा, ट्रिक बना दिया, आंसर आ गया 50-50। ऑप्शन बी। इसमें भी बच्चा जी बना दो। दोनों परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दूसरा प्रकृत संख्या को जोड़ना है लगातार, प्रथम से लेके 200 तक। बच्चा जी होशियार है, यही सूत्र लगाएगा। चलो, संख्याओं को उस सूची में प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें जिसका nवां पद इतना है। संख्याओं की सूची में प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद इतना है। यानी इसका जनरल टर्म दे दिया है, 24वां पद के योगफल निकालना है। तो nवां पद इतना है, तो इसका पहला पद क्या होगा? तो जहाँ n है 1 रखें, 1 रखा, 2 एकम 2 3 5, 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 दूने 4 3 7 आया, 3 रखा। इसमें हमने कुछ एपी के पद निकाल लिए, 5 7 9 आया। तो सूची क्या प्राप्त हो रही है? 5 7 9। कहाँ तक जाएगा? अरे कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, बढ़ा दो, 11 13, फिर क्या हो जाएगा? 15 17। सूची बनाना था, बना दिए। अब बोला है इसका 24 पदों का योग ज्ञात करें। 1 2 3 4 5 हमने इतना ही पद निकाला, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है ना, आएगा 24 में नहीं लिखना है बस। अब यहाँ देखें, यहाँ प्रथम पद क्या हो गया? 5, सारा अंतर 7 में से 5 गया 2। 24 पदों का निकलना है तो बस एसन का फार्मूला लगाइए, ये 24 बस रख दीजिए। तो आपका आ गया 600 कितना आ गया? 72 आ गया आंसर आपका। अतः दी गई सूची का भाई ये फल जो होगा 672 होगा। 600 कितना है भाई? 72 है ना, 72 है, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना, मेरे कभी गुना गलती होता है बच्चा जी, आप लोग खुद से कर लेंगे, और होता है तो अच्छी बात है क्योंकि बच्चा खुद से गुना करेगा। चलो 5.3 शुरू करते हैं आपका, आगे एनसीईआरटी आपका 5.3 खत्म करते हैं आपका, नहीं शुरू करते हैं, ख़त्म नहीं होगा, एक लेक्चर में नहीं होगा क्योंकि इसके लिए एक लेक्चर आना पड़ेगा। और दी गई श्रेणी का एक फल निकालना है, तो वो निकाल दो बच्चा। ये प्रथम पद ये है, सारा अंतर 7 में 2 के 5, ठीक है, 10 पदों तक। अरे भाई n 10 है तो निकाल दो, n का मान 10 रखो, एस 10/2, 2 a का मान क्वेश्चन में दिया है, n का मान 10, 1 गया, d आपने निकाला 5 9, 10 में से गया 9, 9 5 45। सर मजा आ गया। अब बच्चा खूब बना, इतना अब तुम्हें एनसीईआरटी को धुआं छोड़ा दो, तो उड़ाव तो करता है बच्चा जी, जल्दी चले। अब मैं थोड़ा आपको समझ दे रहा हूँ, जल्दी बनाए इसको, यही सवाल है। इसको 12 पदों तक जोड़ना है। अरे प्रथम पद दिया है, सार्वंतर निकाल लो, एसन का फॉर्मूला लगा दो। बच्चे बना दिए, ओहो बच्चे अच्छे हैं, बना दिए। सार्वंतर कितना है? 4 आया। थोड़ा बचना इसमें क्योंकि इसका खुद निगेटिव है और तुम्हारा सूत्र में होता है A2 - A1, तो खुद सूत्र का माइनस और इनका माइनस, बच के माइनस प्लस हो जाएगा। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, अगर कहीं गलती होती है कॉमन यही गलती होती है, बाकी तो बस इजी है। 12 पद जोड़ना है, 12 पद जोड़िए, 6 बार में कट जाएगा, ये गुना कीजिए और 12 में से गया 11, 11 चौक 44, और 44 में से घटाइए 74 को, तो 4 में से गया 0, 7 में से गया 3, 30 आएगा। माइनस करते हैं क्योंकि ज़्यादा संख्या बड़ी है, तो -30 में गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। तो -180, जिन बच्चों का आ गया था -180, आप सही थे, आपने निकाल दिया। इसको भी निकालें, दशमलव है, धुआं छोड़ाओ, दशमलव से नहीं डरना है, जल्दी 100 पद, इसके 100 पद जोड़ना है। डॉट यहाँ पे भी खत्म है, इसका 100 पद जोड़ना है। तो 1 2 3 ने दिया है तो उससे क्या मतलब है, अपना ये दिया है, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया गया, 100 पद जोड़ना है। तो बस एसन का फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। 50 में कटेगा 2, a का मान 0.6, n का मान 100 में से 99 में से गुना करेंगे तो आएगा अपना 101। मैं गुना करके देखा हूँ, सब गुना चेक किया, देखो यार ऑफ में गुना कर लिया हूँ, आप लोग भी गुना करते चलना, आगे मेरा इतना, आप खुद से गुना कीजिएगा। ये बट्टा में कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम पद इतना है, सर्वांतर निकाल लो, एक इसमें से घटा लो, क्या दिक्कत है, बट्टा में कोई 1/60 है। ये से 11 तक जोड़ना है, जोड़े जल्दी।
वीडियो पॉज करना है, खुद से बनाना है। बच्चे जी मेरे पास टाइम कम है, आप जानते हैं सर को सिलेबस खत्म करना है और आपका काम भी होना चाहिए। अच्छा बताओ ना, सॉल्यूशन लाए कि नहीं लाए, एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, फार्मूला ड्राइव हुआ कि नहीं हुआ, अब क्या डरना है, क्या डरना है। आपने तो फार्मूला का जन्म में देख लिया कहाँ से हुआ था। ओ बच्चा बच्चा बहुत माहिर हो आप लोग। ये देखें 10 में 11 में से 10 जाएगा तो बची एक जगह तो 10 बचेगा, 10 और यहाँ 1/60 है तो कर दो 10×6 = 60, तो 1/6 बच रहा है। तो इसीलिए बच्चे इसको सॉल्व करने पर 1/6 आया है। अब क्या पूछोगे, क्या पूछोगे, यही सब बटा जोड़, नहीं नहीं बच्चे इतने कमज़ोर नहीं, इतने बच्चे कमज़ोर नहीं है कि बच्चों को फ्रैक्शन नहीं आता हो। क्लास 10th का बच्चा है, सीनियर क्लास में चला गया है, हाई क्लास में चला गया है। अब तुम सीनियर क्लास में जाने वाले हो, कितने दिन की बात है, अब तो क्लास 11 12 में जाओगे, अब कहलाओगे सीनियर सेकेंडरी। ओहो चलो क्या बात है, 5 4 9 बट इसको काटें कटने के बाद ये आ रहा है, ये आंसर है इसका। बच्चे जी आप लोग आंसर अपने मिला लीजिएगा बुक से, हम नहीं चेक कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास समय कम है अभी। चलो और 84 हुआ, कहता +84। अब तुमको देखो इसमें लोचा क्या होगा, 2 नंबर में आ गए हम लोग, इसको जोड़ना है 7 इतना इतना 84 तक जाकर ख़त्म हो गया है। तो कब जोड़ेंगे, जब इसमें संख्या पता चले तब ना कितना संख्या है, 1 2 3, अब बीच में ख़त्म है, कल 84 आ गया है। कोई टेंशन नहीं, अंतिम पद पता है ना, अंतिम पद को हम लोग जो ये आखिरी है ना इसको हम लोग एन लिखते हैं, ये जनरल टर्म है एन। तो पहले ए मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, इसको हम एन कहेंगे, क्या कहेंगे, ए एन। माना कि इसमें हमको एपी के एनवा पद 84 है, ये पता नहीं कि 84 कब आ गया है, तो हम इसको मानते हैं कि ये मेरा 84 पद है। माना कि एनवा पद 84 है, कोई एनवा पद होगा, एनवा पद का फॉर्म क्या ये होता है 84, तो एनवा पद का फॉर्मूला ये आया। माना एपी का एनवा पद 84 है, अरे ये एनवा पद कोई हो सकता है 84 है, कोई बात नहीं, तो हम निकालेंगे ना उसका, तो ये एन का ये फार्मूला जनरल टर्म में आ गया। अब इसका सूत्र लगा, इसका फार्मूला ये होता है 84, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, एकदम पूरा एकदम साफ सुथरा नोट्स बनाया हूँ कि बच्चा कहीं पूछे ही नहीं हमसे, उसको देखते समझ में आ जाए। ए का मान रखो, सवाल से रख दिया। एन नहीं पता है, डी हमको मिल चुका है 84 है, 7 प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया, घट गया इसमें से 77 बचा। अब बच्चा में ये गुना में है तो इसके भाग में लाएंगे, तो 7 और 2 भाग में तो ऊपर चल जाएगा, 7 से कटेगा 11, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, ये माइनस में एक था, इधर आके प्लस में हो गया। हमको एन पता हो गया, 23 को पद है इसमें, कितना पद है 23 को, इसमें 23 को पद है, तो 23 को पद जोड़ना बच्चों का खेल है। चलो तो एपी के एन पद तो कई फल होता है। अच्छा बच्चा जी ये आखिरी पद, ये भी देखिएगा, ये क्या है आखिरी पद है, तो जब ये आखिरी पद है तो सोचो क्या करना है, सोचो उसको हम लोग ए एन बोल सकते हैं, तो हम फार्मूला क्या लगा देंगे, n/2 + a + l। या ये क्या था आपका एन भी था, ये क्या है एन भी है, एन 84 है ना, तो फार्मूला आपने भी तो सीखा है a + n वाला। सर आपको 3 सूत्र कहाँ गए, 3 मित्र कहाँ गए आपको 3 सूत्र डेरिवेशन की, हाँ आप इसको भी लगा सकते थे, n/2 a + an, ये फार्मूला से ही बन जाएगा क्योंकि आपको n पता है 84 है। ओहो मज़ा आ गया सर जी। तो मैं l लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि l भी n जब आखिरी है तो यहाँ ये भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पर चाहे तो l या यहाँ n भी लिख के बनाइए, आंसर सेम आएगा। सर क्या हम लोग इस तरह से बना लें क्या, हम लोग को सर ये फार्मूला अच्छा लगता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, बनाओ आंसर सेम आएगा, चेक करना है। चलो पहले तो इसको ऐड करो, इसको नोट करो, आज तुम्हारा भ्रम तोड़ देते हैं, तुमको थोड़ा डर से निकाला जाए। ये स्मार्ट तरीका है क्योंकि आपको एपी में ये आखिरी पद दिया है, ये एन पता है, आपको एन खुद पता है 84 है, तो आप a + n वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, जल्दी बन जाएगा। जल्दी नहीं बनाना, चलो उसमें डर निकालते हैं। 84 आपने मान रखा है 23/3, हाँ 23/2 और 84 × 91, तो इसमें गुना कर दीजिए 2, चाहे तो यहीं पर छोड़ दीजिए या पूर्णांक में आंसर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपका भ्रम दूर करता हूँ, इतना ही आंसर आएगा। एस 23 को ऊपर जोड़ना है ना, हाँ 23 बराबर एन का मान आप क्या लिया 23/2, प्रथम पद क्या है सवाल में, प्रथम पद है आपका 7 माइनस प्लस एन क्या है आपका 23 - 1, डी क्या है आपका सार्वंतर कितना है, डी आपका है 7/2 है ना, 7/2। देखो यहीं से लिख रहा हूँ, सब आपके सवाल से ही लिख रहा हूँ 7/2। कुछ बच्चे को थोड़ा ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं ये क्यों उसको क्यों ना लगाऊँ, अब लगाए ना, इसके भी आंसर आ जाएंगे। 23/2, 7 दूना 14 प्लस 23 में से गया 22, ये क्या है 7/2, काटे इसको 11 में कटेगा, तो 23/2 14 और 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77,
23/2, 23/2, 14, इसको जोड़ दें 77 कितना होगा, 7 4 11, 11 के 1, 7 1 8 1 9, 91, 23 गुना 91/2, चेक करो 23/2 91 आया कि नहीं आया। तो तुम कैसे बनाए आंसर तो सेम आ गया ना। अब कब बस गुना करना, 2 से भाग देना है। तो मैंने क्या सीखा, अपने स्मार्ट तरीका सीखा। आपका एन पता है तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दें, n/2 a + an, यहाँ an भी लिख सकते थे, मैं l क्यों लिखा हूँ, तो l इसलिए लिखता हूँ कि हम an को हम लोग l भी बोलते हैं, an को हम लोग बच्चे जी l भी बोल देते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है, क्योंकि मेरा लास्ट टर्म इस AP में ये लास्ट टर्म था, या यहाँ n भी लिख के बना सकता हूँ। 3 फार्मूला है। चलो क्या सर यहाँ भी हम लोग इसको n बोल सकते हैं क्या, लास्ट टर्म है ये, अंतिम पद है, हाँ बिल्कुल ये आपका आखिरी पद है, बिल्कुल यहाँ भी बने स्मार्ट तरीके से बन जाएगा। चलो वीडियो पॉज किया होगा, बच्चे ने बना लिया। चलो आंसर मिलाइए, n मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ इस बार कि मेरा ये क्या है, चलो ठीक है, पहले तो n निकालना है ना, n कितना है, 13 है, n 13 है। अब आपको क्या बोला है, 12 तो जोड़िए, तो l + n लिखिए, l क्या है आपका वही, या इसको यहाँ पर n भी लिख सकते थे आप, क्योंकि आपने यहाँ मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि n जो है मेरा l है और 10 भी है, चाहे मैं इसको n l ना लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं l मिटा दूँ क्या, चलो आपको डाउटें दूर करता हूँ मैं। चलो ये आपको n दिया है, ये तो आपको पता है ना कि आपका आखिरी पद क्या है, चलो nवां पद क्या है, 10 इसका, ये तो पता है आपका। चलो फार्मूला चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर n लिखता हूँ, n, चलो अब कोई दिक्कत, n का मान तो पता है ना कितना दिया है, 10, n का मान 10 दिया है, काम खत्म। यहाँ 10 कैसे लिख सकते हो आप, चाहे ऊपर दिया ही था तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं कि n का मान 10 दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं सर। चलो 286, या लास्ट टर्म में लिख के बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ 3 तरीके से। हाँ सर ये SN से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, n/2 से बन जाएगा, मैं n इसको लास्ट टर्म बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सवाल आपने देखा था कि नहीं देखा था, इसको बनाया था कि नहीं बनाया, बनाए जल्दी से, सब लोग बनाए, पूरे छात्र बनाए, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन सब लोग। चलो मिला लीजिए, तो मिलाना कैसे हो सर, थोड़ा आराम से दिखाओ ना। चलो ये रहा, एक बार लेक्चर पढ़ाई हो चुका है ऑफलाइन, तो मैं थोड़ा तेज चल सकता हूँ, और ऑनलाइन के भी छात्र बच्चे नहीं बना ही लेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट सीख लें, उन्हें बन जाएगा आपसे। चलो ठीक है, अब चल सवाल क्या है, AP में पहला पद इतना है, D इतना है, अरे ये सब धुआं छोड़ा देगा बच्चा। देखो बच्चे जी आपको क्या क्या पढ़ा दिया गया, 5.3 ये आपको सब पढ़ा दिया, एक बन गया पूरा, 2 का में आ गए हैं, पूरा बन गया, 3 में हम लोग आ गए बच्चे जी। इसको आप सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन 10 तक बिल्कुल बन जाएगा आपसे। चले तो मैं आपको आज होमवर्क देके जाऊँगा, बना के जरूर रखिएगा। चले अच्छा मिला लीजिए, मैं सॉल्यूशन किया हूँ, आप सबको बनाइए वीडियो रुके। आपको n और SN निकालना है, ये पता है, D पता है, n निकाल दिया है, तो हमसे निकालना क्या है इसका n और SN। तो AP का मान लीजिए कि nवां पद मेरा क्या है, 50 है, ये तो दिया ही है, n 50 है, तो nवां पद 50 है, n 50 दिया है, इसमें लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है, क्या लिखे हमको n निकालना है, इसलिए मान लिया कि AP का nवां पद है कोई जो 50 के बराबर है। चलो ठीक है, अब n का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है, A + n - D, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया हूँ। 5 n का मान नहीं पता है, ठीक है, 5 हटाओ तो माइनस में आ जाएगा, 3 गुना में तो भाग में आ जाएगा, घटा के उड़ा दे, कट गया, आंसर आ गया 16। और आपको क्या निकालना था इसमें, SN में निकालना है ना, SN में निकाला ही नहीं, खाली n निकालने छोड़ दिया हूँ, SN कौन निकालेगा। चलो SN निकालते हैं, n 16 आ गया ना। चलो अब इसका मैं इधर पार्ट 2 ये बनाता हूँ, इसका बाकी हिस्सा इधर बनाता हूँ। चलो अब निकाल देता हूँ SN, तो n कितना है, 13, क्या हो जाएगा फार्मूला, चलो SN पहले लिखते हैं, फार्मूला लिखता हूँ n/2, इसमें हमको ये फार्मूला लगा सकते हैं क्या बच्चे जी, n पता है 50 है, तो ये वाला डायरेक्ट लगाते हैं ना, SN बराबर n/2 इंटू A + an, कैसा रहेगा, SN 13 पद है, 13/2, पहला पद क्या है, पहला पद है बच्चे जी 5, n क्या है मेरा, an मेरा 50 दिया है, ठीक है, तो S13 बराबर 13/2
50 5 55, तो ये तो बट्टा में जाएगा लगता है, क्योंकि कटेगा नहीं, तो इसमें गुना करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, बट्टा में आंसर दिया होगा। कभी कभी सर पगला जाते हैं, 16 पद निकालना है, मैं क्या कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं लेक्चर दूसरा ले लेता है, ये जल्दी में गलती हो रहा है बहुत सारा। कोई दिक्कत नहीं, चलो एस एन बराबर n बाई 2 इंटू, चलो हमको 16 पर जोड़ना है, मैं 13 जोड़ रहा हूँ भैया जी, क्या दिक्कत है सर से, क्या लोचा है। 8 बार में कटेगा 55, और गुना कर दो, 5 बटे 40, हरसिन चाल 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 की 4, 8 5 40, 4 44, 4 40, यानी 116, ये 16 पदों का इस सम ऑफ 16 का आ रहा है ये 440। चलो एक बार आंसर मिला लेते हैं बच्चे जी इनका। 5.3 का n 16 के, ठीक है, इसलिए आंसर मिला लेना बच्चे जी। मैं थोड़ा ये छूट गया था नोट्स में, मैं अभी बनाया, आपके सामने बनाया हूँ ना, आपके सामने बनाया कि नहीं बनाया, तो भैया आपके सामने ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन लोचा ही हो कि आपका समय जाएगा ज़्यादा, तो पहले से लगता हूँ कि आपका, हाँ मैं मिस्टेक चेक कर लेता हूँ। आप एक और काम कीजिएगा, कहीं कहीं लगता है सर से कुछ मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल हमें बुरा नहीं लगता है। अगर हमारी कमी पकड़ते हैं आप, बच्चे छोटे बच्चे हैं, बड़े भाई की कमी पकड़ लेते हैं, खुशी होती है कि बच्चों ने पकड़ा, अब गलती नहीं करेंगे, दोबारा सोचेंगे, ठीक है, पकड़िएगा, बहुत अच्छा लगता। ऑफलाइन बच्चे अच्छे हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत टोकते हैं, सर गलती हुआ, भैया जी गलती हुआ। चलो अब देखो सवाल क्या है। एपी में ए 7 है, ये 13 है, दूसरा क्वेश्चन है, डी निकालिए। अब मैं आपको बुक दिखाते चलता हूँ, आप बनाते चलिए। ऐसे इसे दिखाई दिया था 10 क्वेश्चन है, और 10 ट्राई करने के लिए बोल दिया हूँ, तो बनाएंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एक बार पढ़ चुके थे। चलो इस 13 और डी निकालना है, तो आपको ये देखिए इसमें क्या है, आपको क्या चाहिए, पी में ए चाहिए, डी चाहिए, ए पता है, डी निकालना है। तो डी के लिए आपको जुगाड़ है, यहाँ पर ये 13 दिया है ना, यहीं से डी निकल जाएगा। इसको डी के रूप में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी। कैसे, चूँकि एन का फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब 13 दिया है तो 13 में से गया 12 डी। कोई समस्या नहीं सर, नहीं सर। चलो कट गया ना, 7/3 है, सारा अंतर बट्टा में है। कोई कुछ कॉमन डिफरेंस भिन्न में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, लेकिन इसके जो संख्या आएंगे वो कभी नहीं आएंगे, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, दशमलव में नहीं जाएगा। इस 13 का निकलना है 13/2, ठीक है। ये 13 आपका दे चुका है 15। देखो मैंने फॉर्मूला डाल दिया, डायरेक्ट काम हो गया आपका। आप चाहें तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी लगाएं तो भी आंसर वही आएगा, वही आंसर आएगा, क्योंकि आपने उसी फार्मूला से इसको ही बनाया है। आपका डेरिवेशन दिखा दिया, चेक कर लें, आपका 273 आएगा। आंसर हो गया, डी इतना गया, इस 13 का इतना आ गया, यही निकालना था। चौथे प्रश्न जाइए, तीसरा हो गया, चौथा ना, तीसरा, सॉरी तीसरा बनाइए, तीसरा बनाइए। अरे माँ करो, एक बन गया, 2 बन गया, तीसरा बनाइए, तो तीसरा बनाइए। चलो बना लिए, बच्चे ने बना लिए, बहुत सुंदर बच्चे हैं। वीडियो पॉज कर रहे हैं, बनाए, बनाइए, बिल्कुल समय लीजिए, बनाइए। चलो ये रहा 37, ठीक है, ये दिया था, ये 12 ये प्लस 11 डी हो गया। कैसे हो गया, बार बार फार्मूला दिखाते रहिएगा। 2 फायदा है, आपको फार्मूले याद भी नहीं करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बार फार्मूला लिखा है। जब जब क्वेश्चन बनाते हैं, लिखते हैं, अच्छे बच्चे की निशानी है। ये नहीं पता है, ये निकल जाएगा यहाँ से, कितना गया, 4 आ गया। अब एपी के एन पदों का विफल क्या होता है, ऐसा होता है। हम यहाँ एन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जी हमको एन दे दिया है, एन देखिए, एन मतलब ए 12 दे दिया है 37। तो जब हमको एन पता है तो हम क्यों जाएँ कहीं पर। अब देखिए एन 12 है ना, एन 37 है, इसका मतलब ए 12 37 है, इसका मतलब ये 12वां टर्म है, यानी एन का मान है ना, एन का जब क्या 12 है, इसलिए एन का मान 12 लिख रहा हूँ। कोई समस्या, नो सर, नो सर, बस निकाल दो ना। 246, एक बार हम आंसर सेट निकालते चल रहे हैं इसका, तो मिला ही लेते हैं, नहीं तो कहीं मान लीजिए छूट गया। क्लास वैसे ही रिकॉर्डेड है, बच्चे कहाँ परेशान होते जाएंगे बार बार। 3 का मान, डी के मान 4 आ गया। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ बच्चा जी, मैं आंसर खोल के बैठ गया हूँ। अब मैं मिलाते चल रहा हूँ, एक का मान 4 आया, और इस बार मेरा 246 आना चाहिए। सम ऑफ 12 पदों का एक फल 246, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम दाने दाने जैसा। क्रिस्टल मतलब चीनी का दाना, देखा आपने, ओके सर। चौथा, ये दिया है एपी में, एक एपी में ये दे दिया है, ये दिया है, और आपसे कॉमन डिफरेंस और ए 10वां पद पूछना है। ए 10 क्या होगा, ए 10 के पद ये दे दिया है, ठीक है। ये 15 दिए, ये 3
ये 3 15 है, तो इसको हम लोग ए प्लस 2d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 15, इसको समीकरण एक बोलेंगे। और प्लस में 2d है तो इधर लगाएंगे तो माइनस में 2d हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। अब S10 भी दिया हमको इतना, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है n/2 इंटू ये होता है n का S10, n पर क्या है 10 है और इतना, ठीक है। और S10 के जगह पर क्या रखना है 125, क्योंकि S10 किसके बराबर है, सम ऑफ 10 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो बस x रख दें। यहाँ n का मान 10 रखे, ये कट गया 5 बार में, 5 रहा, 5 इसके गुना में है तो भाग में गया, कट गया, इससे कितना बार कटेगा 5 दूना 10, 25 बार में कटेगा। फिर 30 जगह घट जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में जाएगा, हाँ बिल्कुल 25 में 30 जगह तो -5, ये कट गया, -1 आया, चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल है। 10 पद निकलना है तो उसके लिए हम यानी ए का मान निकालना है तो समीकरण एक में रख देते हैं, मान पहले ए का मान निकल जाए तो ये 17 आ गया। अब हम ए 10 निकालना है तो ए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d लिख सकते हैं कि नहीं, ये इस फॉर्मूले से, हाँ बिल्कुल, एक n पर 10, ए का ए 10 में से गया 9d, इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं, 10 में से गया 9 आया और d के मान था, d के मान क्या था -1 था, तो -1 से जब गुना करेंगे 10 में से 9, 9 में 1 से -9 होगा, बिल्कुल सही है। तो 9 माइनस होगा तो 17 में से 9 गया 8, ये 10 8 दिया है, बिल्कुल दिया है, 4 भी चेक हो गया। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल सही है, एक बार देख लें, ये आपने बना लिया होगा। सिर्फ मैं इसके वेरीफाई इसलिए करवाता हूँ कि बच्चे हैं तो एक बार वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए क्वेश्चन का। चलो यहाँ भी S9 दिया है, D दिया है, A दिया है, आपसे पूछ रहा है कि A9 क्या होगा, तो A9 निकालना है तो पहले S9 से आपको कुछ ना कुछ निकल जाएगा, S9 का फॉर्मूला लगाए तो S9/2 ये आया 2a - a वाला फार्मूला से। S9 आपको 75 दिया है तो S9 जब आपने 75 रखा, n/2 नहीं कटा, छोड़ दीजिए, 2 गुना में है, भाग में है तो पहले गुना में चल जाएगा, ये ऊपर भाग में तो गुना में आ गया, ठीक है, बटे में आ गया, और 2 में से 2a, 9 में से गया 5, 5 9 9 में से गया 8, 8 5 40, ठीक है, 40, ये इसको 40 उधर लीजिए तो घटेगा उसमें से, पहले तो इसको 75 150/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150/9। अब घटाएं 40 ले जाएं तो घट गया, यहाँ पर एक ले लीजिए एलसीएम में, तो एलसीएम में लें तो 9 का 9 एक बार में, एक बार में 9 9 बार में तो 9 को 36 3 60, ठीक है, घटाएंगे तो माइनस में, 2 गुना में तो भाग में लाइए, काट दीजिए ना इससे, 9 दूना 18, दूसरे इसको गुना करेंगे तो फिर 2 से काट दीजिए, या 18 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, सबसे पहले 3 से कट जाएगा ये 35 बार में, और 3 से कट जाएगा 18, कितने बार में काटा आपने, कैसे काटा इसको, 9 दूना 18, ठीक है, 6 से काट रहा हूँ, 36 18 3 75, ठीक है, 36 18, 6 से काटा गया दोनों को, तो -35/3 क्या आएगा, -35, ये माइनस है बट्टा में 3, चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर 5 नंबर है ना, 5 नंबर, हाँ बिल्कुल दिया है, ठीक है, इतना ही आया है। प्रथम पद आ गया आपका इतना। अब आपसे क्या निकालना है, अब उसका 9वां पद निकाल दीजिए, प्लस 8d होगा इस फार्मूले से, ए का मान इतना आ गया 8, डी अपने निकाल दिया था 40, सॉल्व कीजिए, बटा का जोड़ बनाइए, तो 40 थी 120, 120 में से घटाइए तो ज़्यादा है 120, तो बिल्कुल प्लस में आएगा, यही आपके 2 आंसर हो गया। चलो इसको बनाओ तो, अब चलो मैं मिला लेता हूँ, 6 7 सबको मिला लीजिए, ये 6 का आपका सोल्यूशन हो गया। मैं एक बार सिर्फ आंसर चेक करना चाहूँगा, 34 और -9/2, 34 और -9/2, चलो पहले इसका क्या निकालना है हमको, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, n का मान 5 आना चाहिए, चलो n का मान निकालते हैं बच्चा जी, फिर ये समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ से गुणनखंड निकालिए इसका, तो कॉमन लेना है गुणनखंड, तो भाई नहीं पूछिएगा नाम से, आप नहीं पूछेंगे सर, चलो तो ये कह रहा है 2n प्लस इतना, तो जब 0 से कंपेयर करेंगे तो इसका मान 5 आ रहा है, इसका मान माइनस में आ रहा है, जो संभव नहीं है, तो n का मान 5 यही दिया है, बिल्कुल सही है, ये असंभव क्योंकि निगेटिव है, संख्या कभी संख्या ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, डी का मान आ सकता है, कॉमन डिफरेंस एपी में ऋणात्मक हो सकता है, एपी में कभी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये निकालना है, निकालिए, आया 34, हाँ बिल्कुल सही है, 34 सही है, दोनों सही है, तो आपका क्या आ गया, आपका एन का मान आ गया 34, और क्या निकलना था नंबर जो है 5 आ गया, एपी में इतने 5, इस एपी के 5 पद थे और 34 उसमें एन, उसका एन जो है 34 है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देना है, मैं इसको रिपीट कर लिया था दोबारा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। चलो नोट्स बन गया जी सर, रिवीजन करोगे, हाँ सर करना प्यारे वाला जी। चलिए उसमें 10 क्वेश्चन है, 7वां लीजिए,
चलिए, अब तो मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर सकता हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन बच्चे ये ऑफलाइन के बच्चे उड़ा दिए थे तो आपसे बन जाना चाहिए। यहाँ सॉल्यूशन भी कर दिया हूँ तो डरना क्या है आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 7। तो 7 का आंसर मिला लेते हैं। 7 का एन का मान 6 आना चाहिए, आ गया, ठीक है। और एन का डी का मान 54/5, बिल्कुल सही है। 62 में से हट जाएगा तो 62 में से 54 8 62, ठीक है, बट्टा में 5 है, ये सही है। बच्चे ये परीक्षा आप इसको बॉक्स में भर सकते हैं, भरना ही है आपका 2 आंसर आ गया। आपका समय बहुत कीमती है। अब देखिए सवाल थोड़ा सा मुझे ओवर राइटिंग में लिखा गया तो इसको मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर देखे तो, अरे 8 नंबर क्या होता है 8 नंबर ये होता है, चलिए करें, क्लियर है। चलो, गिवन क्या है, सब दिया है तो आप सवाल सही लिखना है। आपको एन 4 दिया है तो एन का ही फार्मूला लगेंगे, एन का फार्मूला ये होता है 4 के बराबर है, ठीक है। मान रखेंगे जो आया, मेरा एक समीकरण बन गया, कुछ निकला तो नहीं, एक समीकरण का रूप लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक और चीज़ दी है 14, इससे भी एक समीकरण बनेगा, बनाएंगे। एस एन 14, ऐसा नहीं 14 दे दिया माइनस में, ठीक है। n/2, एन नहीं पता है, नंबर निकालना है तो -14 n/2 सॉल्व करने पर बच्चे जी यहाँ पर देखें ध्यान से आप, ए का मान क्या है 6 - 2, 2 का 2, एक जगह पर हम समीकरण एक से ये ए का मान कितना आ गया 6 - 2n, तो एक जगह पर रख रहा हूँ 6 - 2n, यहाँ कोष्ट में लिखता हूँ समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या था ए बराबर 6 - 2n, ठीक है, कोष्ट में मेंशन कर दिया। अब क्या पूछोगे तुम, पूछोगे नहीं, n/2, 6 दूना 12, 6 दूना 4, ठीक है सर जी, क्लियर है। इसमें गुना हुआ है 2n, 2 दूना 4, बहुत अच्छे। n/2 4n + 2n, तो ये तो -2n हो जाएगा और 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा, बहुत अच्छे। 2 है तो हटाइए यहाँ से, भाग में है तो इसके गुना में जाएगा, अच्छा बात है। अब 10 n से गुना कीजिए, 10 में n से 10n, n से गुना कीजिए तो 2n में n से तो 2n²। इसको इधर अब देखिए इधर लाइए तो प्लस में 2n हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पहले ही से 14 दूना माइनस में 28 है, 0, ये भी फैक्टर में आ गया। गुणनखंड बना दीजिए, गुणनखंड बना दीजिए इसका, 14 गुना करने पर जुड़ना 5 आना चाहिए, तो 7 दूना 14, 7 में से 2 के 5, यहाँ भी प्लस में माइनस में 2 जो संभव नहीं है, और एक आ रहा 7, ये संभव है, तो n का मान 7 आ गया, n निकल गया आपके 7। और क्या निकालना है सवाल में 8 में, और क्या निकालना है, ए निकालना है, तो समीकरण एक में n का मान रख दीजिए, समीकरण एक में n का मान रखिए, तो ए भी आ गया, -8 दिया है क्या, आंसर चेक किया जाए, आंसर चेक किया जाए, आंसर चेक किया जाए। 8 नंबर का n का मान ए -8 7, बिल्कुल सही है, सही है। चलो 9वां क्वेश्चन देखिए बनाए, एपी का प्रथम पद आपको पता है, n नंबर कुल पद पते हैं, इसमें 8 पद हैं, और इसके एस 192 दिया है, यानी सम ऑफ उसका 8 पद का 1 पद दिया है, तो बच्चे n के मान 8 दिया रखना है ना, n तो दिया 8 रखना है, ठीक है। क्या ही सवाल है, कुछ ही नहीं सवाल में, एकदम थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ठीक है तो गर्दा उड़ा देंगे आप। 4 गुना में तो भाग में लाइए, काटिए 48 बार में कटेगा, 6 हटाइए तो घटे 48 में 6 42, 7 6 42, डी के मान 6 आ गया, सिर्फ डी ही निकालना था, इसमें आ गया। 10 नंबर बने, उसमें एक ही चीज़ निकालना है आपका, फिर ये निकालना है, सिर्फ प्रथम पद निकालना है। चलो बना दिया आपने बच्चे। मैं यहाँ देखिए, यहाँ एल दे दिया है, ओह तो हम ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे ना, n/2 + l, काहे के लिए हम उतना लोचा करेंगे, आगे आंसर 2 ही लाइन का आंसर था इसका, बस n/2, l का मान 28 रखिए, 28 और n/2 दोनों गुना में तो इसको भाग में ले जाइए, तो 2 ऊपर था तो नीचे आएगा, 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा उसके, तो 9 से काटेंगे 44 तो 16 बार में कटेगा, 16 दूना कितना आएगा 32, 28 इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो 32 में से 28 के 4 आएगा आंसर इसका, हो गया बस। सर नोट्स है क्या, देखो है लेकिन बस इतना ही मन करता है, आज इतना ही मन कर रहा है। अब आपके सर क्या हो सकते हैं होमवर्क, बच्चे जी आपको इतना अच्छा कंसेप्ट दे दिया गया है आज, आप चाहेंगे आज तो आप पूरे चैप्टर को उड़ा सकते हैं आप थोड़ा डरिएगा मत, इनको ट्राई कीजिएगा। 4 नंबर जितने मैं क्वेश्चन रिकॉर्ड कर देता हूँ, ये होमवर्क छोड़ के बन जाए तो बना लीजिएगा, नहीं बनता है तो गलती बना लीजिएगा। 4 5 जितने क्वेश्चन प्यारे बच्चे से बन जाते हैं, प्यारे बच्चे बना लेंगे, ना किसी यूट्यूबर का लेक्चर देखना है, अपने से नहीं बनता है तो गलती किसी दूसरे से देख कर बनाएंगे, तो मैं आपको तो अवार्ड नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ा डर भरम निकालना चाहता हूँ कि आप कितने अच्छे हैं। कम से कम 15 नंबर तो जरूर ट्राई कीजिएगा, नीचे वाले वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मैं यहाँ पर देता हूँ लेक्चर नंबर 7 से 7 होगा एपी का, मैं
लेक्चर 8 के लिए यहाँ से आने वाला हूँ। यहाँ पर थैंक यू लिखता हूँ कि आपको याद रहेगा, थैंक यू। और डेट भी डालता हूँ। आज का डेट क्या है भाई, हमको याद नहीं है, डेट तो भूल गया हूँ मैं। आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में मैं तो डेट भूल गया हूँ। 27 तारीख है, 27, तो 27/10/2023 डेट इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको डेट अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 10वां महीना आ चुका है, 2 महीना आपके पास बचा है इधर, और जनवरी फरवरी तो भूल जाइए, जनवरी तो रिवीजन, फरवरी में परीक्षा हो जाएगा आपका। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। हाँ थोड़ा जल्दी पढ़ाएं, ये मुझे याद है, क्योंकि मैं समय भी तो लास्ट में दिखाया कि आपके पास अब कितना समय कम बच गया है, तो बच्चों का समय बहुत 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 बचाना जरूरी है। हाँ इतना क्वेश्चन करा देंगे, पेपर आपका नहीं छूटेगा, है ना। कंप्लीट, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, लव यू सो मच। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा। धन्यवाद।